इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1171 से लेकर 1180 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 11 चैप्टर 1 दो कुत्ते बुरी किस्मत। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई सुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। एक गलत अलार्म। लंबे समय तक इस पर काम करने के बाद ये पता चला कि मुझे कीमिया के बारे में पता नहीं था। हालांकि जित्यानजोग और भी अधिक घबराया हुआ था, क्योंकि नंगोंग लियून किसी और से सलाह नहीं मांग रहा था, ये जियोबाई था। जियोबाई खुद पर टिप्पणी करने के लिए आया था। जित्यानजोग इतना घबरा गया था कि उसे लगभग कार्डियक अरेस्ट हो गया था। ये संप्रभु है, अनगिनत शिष्य, पौराणिक और ईश्वर जैसे पात्र जो बहुत से लोग देखने का सपना देखते हैं। संप्रदाय में जियोबाई एक ईश्वर जैसा अस्तित्व है, सभी शिष्यों के सम्मान और सम्मान की वस्तु है। और अब वह वास्तव में इतनी नजदीकी दूरी पर जियोबाई के संपर्क में आ सकता है, जो जित्यानजोग को बेहद परेशान करता है। जब जियोबाई ने जित्यानजोग का अवलोकन किया तो जित्यानजोग और भी घबरा गया और सांस लेना भूल गया, इस डर से कि उसकी सांस लेने से जियोबाई परेशान हो जाएगी, ताकि जियोबाई को दुखी न करे और जियोबाई के दिल में एक बुरी छाप छोड़ दे। जियोबाई, जित्यानजोग दोनों ने एक दूसरे को देखा। जितनी देर वे एक दूसरे को देखते थे, उतनी ही घबराई हुई जित्यानजोग बन गई। थोड़ी देर। मुझे या तो पता नहीं है। जियोबाई ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। जित्यानजोग, नंगोंग लियून, दो कुत्ते, मैं कीमिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता। जियोबाई ने अपने हाथ फैलाए और कहा। सेक्ट मास्टर, क्या आप कीमिया के क्षेत्र में बहुत निपुण नहीं है? म्यू शिंग ने भ्रम में पूछा। आप कैसे नहीं समझ सकते? हाँ, उद्धरण चिन्ह। फिर क्यों? उद्धरण चिन्ह, मैं केवल कीमिया बनाना जानता हूँ। अन्य पहलुओं के लिए मुझे कुछ भी पता नहीं है, और मैंने इसके बारे में कभी नहीं सीखा है। जियोबाई ने जवाब दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह की औषधीय गोली है, जियोबाई इसे परिष्कृत कर सकते हैं। हालांकि जियोबाई को कीमिया के ज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता था। सीधे शब्दों में कहें, अभ्यास के लिए पूर्ण अंक और सिद्धांत के लिए 0। यदि आप इसका अभ्यास कर सकते हैं तो आपको सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? दो कुत्ते, बहुत मजबूत वर्षा स्वाद। नहीं नहीं, क्या नरक है? एगो ने एक भ्रूभंग के साथ कहा। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप? उद्धरण चिन्ह। जियो बैजियन ने अपनी भौहें उठाई और अपनी आंखें खुली रखी। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। मैं क्यों नहीं? ये हाथों के बिना ठीक है। एगो ने वापस पूछा। ये सिर्फ कीमिया है, अगर आपके पास है तो आप इसे कर सकते हैं। चलो, मुझे डर है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, मैं तुम्हें एक हाथ दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। दोनों कुत्तों ने एक पंजा निकाला और कहा। देखो, अपनी आंखें खुली रखो, पलक मत झपकाओ। उद्धरण चिन्ह। मू शिंग और जित्यानजोग अपनी सांस रोककर एगो के बाहरी पंजे में घूरते हुए तल्लीन थे। मैंने सुना है, एगो अचानक कहते हैं। डैन चिंग। उद्धरण चिन्ह। अगले पल में नीली रोशनी चमक गई, और जब म्यू शिंग और जित्यानजोग ने प्रतिक्रिया दी तो एक गोल और पूर्ण 9 रंग का अमृत एगो के पंजे में चुपचाप लेट गया। म्यू शिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जित्यानजोग, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। बस, क्या ये किया है? औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में क्या? दान भट्टी के बारे में क्या? डैन फायर के बारे में क्या? आपने वही क्यों नहीं देखा? क्या हाथ होना पर्याप्त नहीं है? कौन नहीं करता है? जियोबाई ने अपनी बाहों को मोड़ लिया और उसके मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने भी एक हाथ बढ़ाया। डैन चिंग। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शब्द गिर गए, एक गोल दवा की गोली जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि एर्गो के पंजे का दिल जियोबाई की हथेली में था। म्यू शिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जित्यानजोग, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या आप भी आ रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। दो प्रदर्शनों ने म्यू शिंग और जित्यानजोग को सदमे में छोड़ दिया। क्या आप अभी भी इस तरह कीमिया कर सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे वास्तव में किसी भी 3 औषधीय सामग्री, गोली स्टोव और गोली की आग की आवश्यकता नहीं है। ये सब खत्म हो गया है। आप अभी भी डैन फनेस और डैन फायर का उपयोग क्यों कर रहे हैं? एगो हंसे। औषधीय सामग्रियों के लिए निश्चित रूप से वे हाथ से बनाए जाते हैं, और उन्हें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कठिन देखो, कठिन अध्ययन करो, कठिन अभ्यास करो, आप इसे भविष्य में कर सकते हैं।
जियो बाई ने हल्के से चकराया। तो कुछ वर्षों में तियानजोंग के स्तर को 5वीं श्रेणी के कीमियागर में पदोन्नत किया जा रहा है, नंगोंग लियुन ने पूछा। यह सुनकर जियो बाई और एगो की मुस्कुराहट कड़ी हो गई। नंगोंग लियुन, म्यूशिंग, जी तियानजोंग, अभी भी पता नहीं लगता है। दो बड़े लोग वास्तव में शक्तिशाली हैं और वे वास्तव में मजबूत हैं, लेकिन ये हमेशा थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। उद्धरण चिन्ह, म्यूशिंग और भाइयों जी तियानजोंग ने उनके दिलों में शिकायत की। हालांकि अजेय संप्रदाय में शामिल होने में सक्षम होना उनका सम्मान है। डॉट 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 डॉट। समय उड़ता है महीनों बाद। अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल। हर कोई अपनी बात खुद कर रहा है और अपनी बात कर रहा है। हालांकि ज्यादातर लोग निष्क्रिय और ऊब मछली पकड़ने और पैडलिंग करते हैं। सी फेहन हर दिन पेंट करता है और गु जियूशन 4 भाई बहनों कांग मिंग के साथ वर्षों से दिलचस्प कहानियों को साझा कर रहा है। लियू शे ने आज एक व्याख्यान दिया और संप्रदाय के अंदर और बाहर सभी शिष्यों के लिए प्रचार करने गए। सवालों के जवाब दें। लियू जी उसके साथ थे। अगू पैकिंग कर रहा है और मछली पकड़ने जाने के लिए कुछ लोगों को खींचने की तैयारी कर रहा है। बस जब एगो जियो बाई को आमंत्रित करने वाला था तो उसने देखा कि जियो बाई और लिंग शिन्युन थक गए थे। दो कुत्ते। अशुभ। जनता में सभी के सामने लिंग शिन्युन के स्वभाव के साथ खुली और ईमानदार अंतरंगता स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक विरोध किया। हालांकि जियो बाई ने पीछा किया और एक चुटीले चेहरे के साथ पीछा किया। लिंग शिन्युन कुछ राउंड के लिए बिल्कुल भी पकड़ नहीं सका, इसलिए जब तक ये बहुत अधिक नहीं है, चुंबन भी मुश्किल से स्वीकार्य है। हुआन फू चांगक्सुआन संप्रदाय में नहीं था। पुराने पागल ने डैन पैलेस में डैन के ताओ को पढ़ाया और डैन पैलेस के शिष्यों को व्याख्यान दिया। किन हाउजी और सीतू वुकिंग संप्रदाय की कुछ बड़ी और छोटी घटनाओं के साथ साथ संप्रदाय की भविष्य की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। नांगोंग जुवान और नांगोंग लियुन ने विदेश मामलों के हॉल में जानकारी को हल किया और अपने काम की रिपोर्ट करने के लिए तैयार किया। पिछली बार जियो बाई ने मिशन को विदेश कार्यालय को सौंपा था, जिंग शिवपू और अन्य ने इसे पहले ही पूरा कर लिया था, और यह एक सही समाधान था। एक भी सैनिक को स्थानांतरित नहीं किया गया था और कोई खून और पसीना नहीं था। यह सिर्फ इतना है कि दूसरी पार्टी ने पैंट के कुछ और जोड़े धोए। पेशाब करने से डर लगता है। यूमो और अन्य लंबे समय से पीछे हट रहे हैं। वे कब निकलने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने लिंग जिन्युन की जैट को पीछे धकेल दिया, अपनी बाहों में सुंदर महिला की कोमलता महसूस की और ताजा खुशबू को सूंघ लिया। यह अफसोस की बात है कि मैं इसे अभी तक नहीं दिखा सकता। यू पढ़ना www.sinicmtl.com। पुरुषों को बंदूकें दबाना सीखना होगा। लिंग शिन्युन ने स्पष्ट रूप से जियो बाई की प्रतिक्रिया को महसूस किया और जल्दी से जियो बाई के विषय को उठाया, जियो बाई का ध्यान हटाने की कोशिश की। हम रिट्रीट प्रैक्टिस, इसमें लंबा समय लगता है, कृपया इसे सहन करें। लिंग शिन्युन का सुंदर चेहरा शर्मा गया, जियो बाई की छाती पर पड़ा। आध्यात्मिक आंखों की एक जोड़ी ने एक बेहोश धुंध, अस्पष्ट और अविवेकी का गठन किया। मोमी ने कहा, मुझे नहीं पता कि अंतिम वाक्य क्या है। ये दृश्य, ये लुक, जियो बाई मदद नहीं कर सकता है लेकिन अपनी तर्जनी को स्थानांतरित कर सकता है। हाथ। उद्धरण चिन्ह, हाथ का क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह, अपने हाथों को न हिलाएं। उद्धरण चिन्ह, मैंने आज पहले ही कई कपड़े बदल दिए हैं और मैंने आज सुबह पाउडर में 5 या 6 को बदल दिया। ड्रेस को ही लगाया गया था। मैम, कमरे में वापस जाने दें। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, नंगोंग यूनमो के एकांत के विषय के रूप में जियो बाई ने इसे अलग रखा। डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही कुछ और महीने बीत गए। पिछले कुछ महीनों में अभयारण्य में कुछ बड़ी और छोटी घटनाएं हुई हैं। उनमें से कई मुरोग कियानिक्स्यू से संबंधित थे। मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1199 बुरी किस्मत।
रीडिंग रिकॉर्ड, आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1172 दानव लड़की। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। हाल ही में क्या हुआ, ये कहा गया कि मुरोग कियानिक्स्यू ने कुछ महाशक्तियों को नाराज कर दिया और अंत में शीर्ष शक्तियों का नेतृत्व किया। ये ठीक है क्योंकि शीर्ष बलों ने कार्रवाई की कि यह मामला अधिक से अधिक परेशान हो गया। शीर्ष बलों ने एक वांछित आदेश जारी किया जो मुरोग कियानिक्सू को इनाम देता है। फिर जियोबाई को खबर मिली। अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। मेज के सामने रखे मुरोग कियानिक्सू के बारे में जानकारी के कई टुकड़ों को देखते हुए जियोबाई का मुंह थोड़ा मोड़ गया। ये लड़की, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कभी नहीं देखा था कि मुरोग कियानिक्स पहले कैसे प्रसिद्ध हुए। पिछले कुछ दिनों में मुरोग कियानिक्सू अचानक प्रसिद्ध हो गया। नष्ट कर दिया टियन चाओयुंग, गैंशिंजू, लाल लोट्स डोजो, वुवांग मंदिर, एक्सिंग्लो संप्रदाय, निक्सियर, जिंगवांगलू, रक्षाक आदि प्रसिद्ध महाशक्तियों की एक श्रृंखला। अंत में शीर्ष बल शिंशु कबीले व्यक्ति में दृश्य को बचाने के लिए भाग गए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसे एक वाक्य में योग करने के लिए यह एक गड़बड़ है। मुरोग कियानिक्सू की सुरक्षा के लिए जियोबाई कभी चिंतित नहीं थे, क्योंकि मुरोग कियानिक्सू की ताकत अभयारण्य में किसी भी प्राणी की तुलना में बहुत मजबूत है। इसलिए जियोबाई मुरोग कियानिक्सू की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थे। हालांकि लौटने की चिंता न करें, फिर भी आपको क्षेत्र को बचाने की आवश्यकता है और आपको अभी भी मदद करने की आवश्यकता है। मुरोग कियानिक्सू ने शांशु कबीले को नष्ट नहीं किया, उसके अपने कारण होने चाहिए। और क्या कारण था, जियोबाई को पता नहीं था। केवल एक चीज जो जियोबाई को पता थी कि मुरोग कियानिक्सू ने जानबूझकर समाचार जारी किया था, जानबूझकर उसके ठिकाने का खुलासा किया, ताकि जियोबाई को उसके विशिष्ट स्थान का पता चल सके। निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से जियोबाई तक मदद करना है या नहीं। मुरोग कियानिक्सू ने सीधे समाचार जारी नहीं किया, लेकिन धमकी दी कि वह जियोबाई द्वारा कवर किया गया था। जब कुछ हुआ तो मुरोग कियानिक्सू ने जियोबाई को फंसाने और जियोबाई के लिए परेशानी का कारण नहीं चुना। इसलिए सेंचुरी में अन्य बलों को फैंगक्सू पैलेस और नाइन हेडेड ईगल कबीले को छोड़कर मुरोग कियानिक्सू और जियोबाई के बीच संबंध का पता नहीं था। मदद या नहीं, ये पूरी तरह से जियोबाई तक है। जियोबाई मदद करना चाहता था अगर वह चाहता था, लेकिन अगर वह नहीं चाहता तो मदद नहीं करेगा। मुरोग कियानिक्सू ने जियोबाई को शर्मिंदा करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अरे, अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो क्या मैं अभी भी बैठ सकता हूं? जियोबाई ने आह भरी और खुद को गुनगुनाया। क्या आप जा रहे हैं? एगो ने केक का एक टुकड़ा निगल लिया और आलसी से पूछा। ठीक है, जाने के लिए तैयार हो जाओ, अब जाओ। जियोबाई ने सिर हिलाया। फिर जाओ, मैं तुम्हारा अनुसरण नहीं करूंगा, एगो ने कहा, कुछ अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए। शिन्युन, क्या आप जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने सिर हिलाया, लिंग शिन्युन को देखा, जो बंद आंखों से घुटनों पर बैठा था, और पूछा। आप जाते हैं, मैं नहीं जाता, सुरक्षा पर ध्यान दें, रास्ते में सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्युन ने धीरे धीरे अपनी उज्ज्वल और स्पष्ट आंखें खोली और धीरे से कहा। भाई, क्या आप जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। भाई, मैं पेंट करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दालियू, जियोलियू, आपके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर, हमें अभी भी कुछ करना है। हमें हाल ही में अपने शिष्यों के लिए प्रचार करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। वुकिंग, आपके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय मास्टर, संप्रदाय ने हाल ही में शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने के लिए संगठित किया है। भाई नंगोंग और मैं प्रभारी हैं। मैंने कल ही आपको सूचना दी थी, क्या आप भूल गए हैं? उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा हैरान हुआ। क्या स्थिति है? कोई भी इस बार मस्ती में शामिल होना क्यों पसंद नहीं करता है? क्या आप पहले मस्ती में शामिल होना पसंद नहीं करते थे? जहां भीड़ भीड़ है। आज क्या है? यौन परिवर्तन। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं बंद हूं, जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। स्थिति तत्काल थी, जियोबाई ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और सीधे कहा। भाई, धीरे चलो। उद्धरण चिन्ह। अलविदा। उद्धरण चिन्ह। सुरक्षित यात्रा। उद्धरण चिन्ह। मुरोग लड़की की अच्छी देखभाल करना याद रखें।
उद्धरण चिन्ह शुभ रात्रि, उद्धरण चिन्ह जियो बाइक जो सैक्ट मास्टर हॉल से बाहर निकलने वाली थी, अचानक लड़खड़ा गई। क्या अच्छी रात है। वह अतीत में नहीं सोया था। वास्तव में ये पता लगाने में असमर्थ, जियोबाई ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और संप्रदाय को छोड़ दिया। डॉट 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 अभयारण्य एक कोना, वह स्थान जहां युद्ध छिड़ रहा है। शायद कई युद्धों के शुरू होने के कारण ये जगह लंबे समय से अपनी पूर्व महिमा खो चुकी है। खंडहर, टूटी हुई दीवारें और गड्ढे दयनीय दिखे। चूंकि मुरोग कियानेक्सू के ठिकाने उजागर हो गए थे, इसलिए मुरोग कियानेक्सू को कई दिनों तक घेर लिया गया और दबा दिया गया, और शीर्ष शक्ति शेंशु कबीले के नेतृत्व वाले प्रमुख बलों के एक समूह द्वारा घेर लिया गया और दबा दिया गया। दानव लड़की, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। आप बेहतर तरीके से अपने संघर्षों को छोड़ देंगे ताकि आप शालीनता से मर सकें। उद्धरण चिन्ह दानव लड़की, उन संवेदनहीन प्रतिरोधों को न करें, बस आज्ञाकारी रूप से मरें। उद्धरण चिन्ह दानव लड़की, आप दोष देने वाले हैं और आप कई अपराधों के दोषी हैं। आज आपकी मृत्यु का दिन है। उद्धरण चिन्ह मैं अपने मृत मित्रों और भाइयों का बदला लूंगा। उद्धरण चिन्ह हवा में अनगिनत आंकड़े खड़े हैं। ये लोग विभिन्न ताकतों से आए थे और उनमें से आधे से अधिक लोगों ने शांशु लोगों के आह्वान का जवाब दिया और टीम में आधे रास्ते में शामिल हो गए। इसे सीधे शब्दों में कहें, जाहिर है मुरोग कियानेक्सू और मुरोग कियानेक्सू के बीच कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है, लेकिन नेत्रगोलक के लिए प्रतिस्पर्धा करने और शेंशु कबीले के सामने एक अच्छी छाप के लिए उन्होंने कॉल का जवाब दिया और मुरोग के खिलाफ टीम में शामिल हो गए। किंग जू, कुत्ते को चाटो, कुत्ते को कूड़े में चाटो। मैंने कहा, तुम मुझे एक चुड़ैल के रूप में क्यों डांटते हो? सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ ऐसा किया जो दूसरों ने करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा आपके कुत्ते का नाम क्या है? हम कभी नहीं मिले, हम कभी नहीं मिले, आप मेरे पास क्यों आए? उद्धरण चिन्ह बादल धीरे धीरे उठे और धीरे धीरे एक सुंदर छाया में बदल गए। हालांकि घूंघट पहने हुए उसकी उबड़ खाबड़ और गर्वित आकृति दुनिया को यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वह एक निःशुल्क सौंदर्य है। दानव लड़की, स्वर्ग के लिए कार्य करना मेरा सम्मानजनक कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको क्यों नहीं मार सकता? एक व्यक्ति ने मुरोग कियानेक्सू की ओर इशारा किया और गहरी आवाज में चिल्लाया, प्रसिद्ध और सभ्य, आप भी योग्य हैं। आप वर्तमान स्थिति को नहीं बता सकते हैं, आप केवल नाक के नेतृत्व में होंगे, आप मजबूत होने पर चलने में सक्षम नहीं होंगे, और यदि मजबूत एक शब्द कहता है, तो आप एक वफादार कुत्ते में बदल जाएंगे। ऐसा व्यक्ति भी योग्य है। स्वघोषित सभ्य। उद्धरण चिन्ह मुरोग कियानेक्सू ने स्नेह किया और एक स्नेह के साथ कहा, दानव लड़की, आप वास्तव में काले और सफेद को उलट सकते हैं। उद्धरण चिन्ह मुरोग कियानेक्सू ने कहा कि जब आदमी का चेहरा फूला हुआ था और उसका चेहरा बेहद शर्मा गया था, तो जाहिर है कि वह पीड़ादायक जगह पर था। नहीं, मैं आपसे बहुत बात करने के लिए बहुत आलसी हूं, आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं, मैं कभी भी मेरा साथ दूंगा। मुरोग कियानेक्सू ने कहा कि आलसी, क्या आप सिर ऊपर जा रहे हैं? या एक पहिया लड़ाई, या आप एक साथ खेल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह दानव लड़की, हम पर नीचे देखो। उद्धरण चिन्ह मैं आपको नीचे क्यों देखता हूं? जब आपने ये प्रश्न पूछा, तो आपने खुद को नीचे देखा। मुरोग कियानेक्सू ने कहा और असहाय होकर कहा, आप। उद्धरण चिन्ह प्रकल्पित। उद्धरण चिन्ह बस जब प्रमुख ताकतें बेहद गुस्से में थी और मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कार्रवाई करना चाहती थी, इस समय एक तेज आवाज सुनाई दी, दानव लड़की, अपने हथियार डाल दिया और आज्ञाकारी रूप से मर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह ये शेंशु कबीले का वरिष्ठ है। उद्धरण चिन्ह इस आवाज को सुनकर प्रमुख बलों के पावरहाउस बहुत खुश हो गए। गुरु ने आखिरकार बात की है। देवताओं और जनजातियों के शीर्ष बलों ने बात की, जिसने गठबंधन सेना के मनोबल को बहुत बढ़ा दिया। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए मैं अपना हथियार कैसे डाल सकता हूं? मुरोग कियानेक्सू ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसके अलावा अभी भी खड़े न हो, इसे करें। यदि आप स्वामी ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका कुत्ता इसे करने की हिम्मत नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह दानव लड़की, जब से आप मौत की तलाश में हैं, आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 11 चैप्टर 3 जियोबाई, क्या स्थिति है? आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। क्या आप कुछ करने जा रहे हैं?
यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं वापस जाऊंगा। मैं आपसे परेशानी करने के मूड में नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानेक्स्यू ने अपनी बाहों को मोड़ लिया और अपनी पतली जेड उंगलियों के साथ अपनी जेड की बाहों को टैप किया, थोड़ा डूब गया और पूछा, चुड़ैल मरो। उद्धरण चिन्ह। शेनशु कबीले के मजबूत आदमी ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में चिल्लाया। उसके बाद वह सीधे गोली मारने और मुरो कियानेक्सू को मारने के लिए तैयार था। हालांकि ये शानशु कबीले के मजबूत होने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। एक आवाज अचानक बज गई। प्रकल्पित। जूनियर हे फैंग, मेरे लोगों को छूने की हिम्मत। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर सभी का दिल थोड़ा हिल गया। जब वे अपने होश में आए तो उन्होंने किसी समय मुरो कियानेक्सू के पास एक युवक को देखा। इस युवक की कोई स्पष्ट विशेषता नहीं है और वह अचूक दिखता है, लेकिन वह सुंदर और सुंदर है। सुंदरता के अलावा कुछ नहीं। कौन आ रहा है? उद्धरण चिन्ह। एक शक्तिशाली आदमी ने पूछा। वर्तमान में शानशु लोगों के वयस्क सुंदरता को बचाने के लिए नायक बनने की हिम्मत करते हैं। क्या आप अधीर हैं? उद्धरण चिन्ह। एक मजबूत आदमी ने स्नेह किया और पूछा। इन दिनों बहुत सारे लोग हैं जो मौत से डरते नहीं हैं। मारे जाने वाले शीर्ष बलों द्वारा नामित कुछ लोग भी उन्हें बचाने की हिम्मत करते हैं। प्रकल्पित। ये सीट अजेय संप्रदाय के मास्टर जियो बाई है। इस सीट के सामने आपको और अन्य जूनियर्स को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई का चेहरा उदास था और उन्होंने गहरी आवाज में कहा। हालांकि शानशु लोग और प्रमुख महाशक्तियों ने शब्दों को सुनने के बाद चौंकने के बजाय हंस दिया, और उनका मतलब बिल्कुल भी डरना नहीं था। यहां तक कि हंसना भी चाहता था। हा 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 हा, क्या आपने इसे सुना? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने वास्तव में कहा कि वह अजेय संप्रदाय के गुरु थे। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मैंने ऐसा मजाकिया मजाक सुना है। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा, लड़का, क्या आप अजेय संप्रदाय के स्वामी होने का दिखावा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सावधान रहें कि दुर्भाग्य आपके मुंह से निकलता है। जब आपका सिर गिरता है तो इसे पछतावा करने में बहुत देर हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। प्रमुख बलों के पावरहाउस हंसे और व्यंग्य और उपहास की एक नजर के साथ कहा। अजेय संप्रदाय के गुरु कैसे आगे आ सकते हैं? ये हाल ही में सबसे लोकप्रिय डेमिगोड दायरे का बिजलीघर है और शीर्ष बलों के कई करीबी दोस्त हैं। ये जियो बाई का छोटा भाई और बहन है जिसे फेंगक्सू पैलेस में लिंग याओ द्वारा पूजा जाता है। वेम्पायर रेस के युवा भगवान उनकी शाही महारानी जियो बाई के छोटे भाई हैं। लियूरेन हॉल की सबसे बड़ी महिला जियो बाई के छोटे भाई और बहन भी है। नाइट दानव कबीले के युवा संरक्षक भी जियो बाई के छोटे भाई और बहन है। पवित्र आत्मा के भगवान भी सुजुन के कारण जियो बाई के पक्ष में खड़े होने का विकल्प चुनेंगे। जियो बाई के वर्तमान कनेक्शन और प्रतिष्ठा अभयारण्य में बहुत बड़ी नहीं है। अनगिनत ताकतों ने अजेय संप्रदाय के मलिन किरण को सुना, और सिर्फ जियो बाई के कनेक्शनों के बारे में सुनकर भयावह महसूस हुआ, जो भयानक था। तो जियो बाई के वर्तमान मूल्य के साथ वह कैसे आगे आ सकता है? क्या अधिक है, वह एक दानव लड़की के लिए कैसे आगे आ सकती है जो यह नहीं जानती कि वह किस शक्ति से संबंधित है? घेरा और दमन से पहले वे पहले से ही पूछताछ कर चुके थे, और मुरो कियानेक्स किसी भी शीर्ष सेना से संबंधित नहीं थे। ये भी मुख्य कारण है कि शेनशु कबीले और अन्य सेनाएं मुरो कियानेक्स्यू को घेरने और दबाने के लिए ईमानदार और उज्ज्वल हैं। सेक्ट मास्टर जियो, आप यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई को आते देख मुरो कियानेक्सू ने एक बेहोश मुस्कान दिखाई, जैसे कि उसने पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया हो। यदि आप नहीं आते हैं तो क्या आप इसे कर सकते हैं? यदि आप नहीं आते हैं तो मुझे डर है कि आप मेरे साथ टूट जाएंगे। जियो बाई ने अपने हाथों को एक साथ रखने के बाद एक मुस्कान के साथ कहा। कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानेक्स्यू ने अपनी सुगंधित जीभ को बाहर निकाल दिया और थोड़ा चंचलता से मुस्कुराया। बाकी को मेरे पास छोड़ दो। अन्य बातों के लिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जियो बाई मुस्कुराए। यही मेरा मतलब है। मुरो कियानेक्स्यू ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। कृपया, मैं आपको एक एहसानमंद हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुझे एक हथौड़ा देना है। हमारा रिश्ता वही है जो हम पर बकाया है या नहीं? जियो बाई ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से कहा। अगर उसे गंभीर होना पड़ा तो उसने अभी भी मुरो कियानेक्सू को बहुत सारे व्यक्तिगत एहसान दिए। मैं कौन हूं? यह इस चुड़ैल की उपपत्नी है। उद्धरण चिन्ह। एक दानव लड़की की खातिर आप अपने जीवन को अजेय संप्रदाय मास्टर होने का नाटक करने के लिए जोखिम में डालते हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या आप वास्तव में मूर्ख हैं या गहरी भावनाएं हैं।
उद्धरण चिन्ह। लड़का, क्या आप अजय संप्रदाय मास्टर होने का नाटक करने के परिणाम जानते हैं? यह अकेले आपको कयामत की स्थिति में लाने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। क्या यह एक चुड़ैल के लिए अपना जीवन खोने के लायक है? उद्धरण चिन्ह। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत सुंदर हैं, बुरे आदमी के पसंदीदा होने के बारे में कैसे? बुरा आपको आश्वस्त कर सकता है कि वह आपको सुरक्षित रखेगा। उद्धरण चिन्ह। गिगल, छोटे भाई, आप मेरे हो सकते हैं और मैं आपको सुरक्षित रख सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। किंगमी, आपका क्या मतलब है? क्या आप बुरे आदमी को छीनना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। यह एक उचित प्रतियोगिता है, तो ये डकैती कैसे हो सकती है? बुरी औरत, तुम बहुत उम्र की हो, क्या तुम सच नहीं जानती हो? किंग मेई मुस्कुराया और मुस्कुराया। डैनफेंग आंखों की एक जोड़ी बहुत आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। इसने कई पुरुष कृषकों को थोड़ा स्थानांतरित कर दिया। मुरो कियानिक्सु जियोबाई के कंधे से टकराया, उसकी भौहें मुस्कुराहट से भरी थी, और उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, अरे, सेक्ट मास्टर जियो, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम उत्साहित हो? यह एक पुरुष पसंदीदा है, इस तरह के एक सुंदर पुरुष पसंदीदा, यह एक बार के जीवनकाल का अवसर है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई, जाओ 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 जाओ, मुझे इस प्रकार की महिला में कोई दिलचस्पी नहीं है। जियोबाई ने अपने सिर पर एक काली रेखा के साथ कहा, ये लगभग एक बस है, साथ ही पुरुष पालतू। लेकिन, उद्धरण चिन्ह, यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानिक्सु कुछ कहना चाहता था, लेकिन जियोबाई द्वारा बाधित किया गया था और उसके सुंदर चेहरे को चुटकी लेते हुए जियोबाई ने मुरो कियानकिंग्सु के सुंदर चेहरे, उनके गुलाबी रंग को बहुत प्रयास के बिना, लेकिन मुरो कियानिक्सु निश्चित रूप से अवाक थे। नहीं, नहीं। उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानिक्सु को अपना मुंह थपथपाने के लिए मजबूर किया गया था, उसका सुंदर चेहरा शर्मा गया था और उसने एक गुनगुनाना आवाज दी थी, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह बोल नहीं पाए। यही कारण है कि कार्रवाई उसे चूमने के लिए जियोबाई के लिए इंतजार कर रहा लग रहा था। हालांकि, पतले घूंघट के कारण, जियोबाई के अलावा कोई भी मुरो कियानिक्सु के सुंदर होंठ नहीं देख सकता था। दूसरे पक्ष के रूप में, तर्क अधिक से अधिक तीव्र हो गया, और यह झगड़ा करने वाला था। फॉक्स स्पिरिट, क्या आप एक धड़कन के लिए पूछ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हम्फ। बुरी औरत, मैं तुम्हें ये वाक्य बरकरार रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम मुझे एक बुरी औरत कहने की हिम्मत कैसे करोगे? उद्धरण चिन्ह। तो क्या आप अभी भी मुझे विक्सेन नहीं कहते हैं? क्या मैं आपको एक बुरी औरत नहीं कह सकता? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं। आपकी स्थिति क्या है? आप इसके लायक भी हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं योग्य क्यों नहीं हूँ? पढ़ना www.sunaicmtl.com। आप सिर्फ एक बुरी महिला हैं जो गुजर चुकी हैं और वृद्धा हो चुकी हैं और अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं आपको क्यों नहीं बुला सकती? पहचान के संदर्भ में, हम दोनों शीर्ष बुजुर्ग हैं। ताकत के संदर्भ में, हम दोनों 9 क्रांतियों स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पावरहाउस हैं। मैं आपको क्यों नहीं बुला सकता? उद्धरण चिन्ह। किंग मेई ने अपने कूल्हों को पार किया, उसका सुंदर चेहरा सुस्त गुस्से से भरा था, और उसने सहवास किया। मुझे लगता है कि आप मौत की तलाश में हैं। उद्धरण चिन्ह। आप भी। उद्धरण चिन्ह। एक बूढ़ा और एक जवान किसी की बात नहीं मानता। एक लंबे समय से स्थापित अनुभवी बिजलीघर है और दूसरा एक तियानजियाओ फ्रेशमैन पावरहाउस है जिसमें बड़ी ताकत और प्रतिभा है। दो झगड़ते थे और दूसरे को राजी करना वास्तव में कठिन था, क्योंकि वे दोनों देवताओं के प्रबल हैं और वे शीर्ष बलों के बड़े आदमी हैं। अन्य महाशक्तियों के पावरहाउस ने उन्हें मनाने की हिम्मत नहीं की, और उन्होंने सांस लेने की हिम्मत भी नहीं की। जियोबाई, मुरो कियानिक्सु, क्या चल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये लोग अपने नहीं हैं? ये कहीं से भी अजीब क्यों हो गया? मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 11 चैप्टर 4 जियोबाई, मैंने तुम्हें चेहरा दिया है ना? आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। अच्छा आदमी, लड़ने के लिए बाहर आओ। दुश्मन के साथ लड़ने के बजाय, आप पहले अपने लोगों के साथ लड़ेंगे। बुरी औरत। उद्धरण चिन्ह। फॉक्स स्पिरिट। उद्धरण चिन्ह। एक अमर बात। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने कोक्वेटिश कुतिया खेली है। उद्धरण चिन्ह। शेनशु कबीले के दो मजबूत लोग अंतहीन रूप से झगड़ते रहे और बहस करते रहे। अन्य महाशक्तियों के पावर हाउस
वे नाटक नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने नाटक देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन विशेष कारणों से वे केवल इंतजार कर सकते थे और चुपचाप नाटक देख सकते थे। कोई रास्ता नहीं, कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। ये दोनों शेनशू कबीले के बड़े आंकड़े हैं, 9 क्रांतियों स्वर्ग के शिखर पावर हाउस। वे कैसे हस्तक्षेप करने की हिम्मत कर सकते हैं? इसके अलावा, इस तरह के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जो कोई भी लड़ाई को मनाने की हिम्मत करता है, वह आमतौर पर पहला शॉट होता है। एक उच्च संभावना है कि पहले वाले को पीटा जाएगा और तोप का चारा बन जाएगा। आग का निशाना बनना आसान है। इसलिए, हालांकि लोग अपने ही लोगों के साथ झगड़ा नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। सुपर शक्तिशाली पावरहाउस के अलावा, शांतशूर लोगों के पास कई पावरहाउस भी हैं। उनके पास लड़ने के लिए यह अधिकार, योग्यता और ताकत है, लेकिन किसी कारण से शेनशू कबीले के 7 मजबूत लोग अभी भी बैठे हुए, अभिनय करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं और अपना रवैया भी व्यक्त नहीं किया है। जैसे कि इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था, उनसे कोई लेना देना नहीं था। कई वयस्क कृपया लॉर्ड किंगमी और अन्य लोगों को मनाएं। यदि यह जारी रहता है, तो जल्दी या बाद में वे मौत से लड़ेंगे और मर जाएंगे, और वे दोनों पक्षों को खो देंगे। उद्धरण चिन्ह। अंत में, किसी ने शेनशू कबीले के 7 मजबूत लोगों को खोजने की पहल की, और उन्हें ईमानदारी से राजी किया। युद्ध शुरू होने से पहले, मेरे अपने लोग अपने भीतर लड़ने लगे। ये कहा जा रहा है। क्षमा करें, यह नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। ये हमारे लिए राजी करने के लिए बेकार है। किंगमी और विधवा हमारी कभी नहीं सुनेंगे। उद्धरण चिन्ह। यदि हमारे शब्द उपयोगी होते, तो हम उन्हें बहुत पहले मना लेते। उद्धरण चिन्ह। शेनशू कबीले के शक्तिशाली लोगों ने अपने सिर हिलाए, आहें भरी और आहें भरी। अन्य महाशक्तियां। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां तक कि आप उन्हें राजी नहीं कर सकते। हमें संदेह न करें, यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप इसे स्वयं आजमा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। किंगमी और विधवा वे चित्र नहीं है जिन्हें आप अभी जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप यह नहीं देखते हैं कि झगड़ा अब कैसा है। उद्धरण चिन्ह। शांशु कबीले के साथ आने वाले बिजली घरों ने कहा। किंगमी और बूढ़ी औरत बहस और झगड़े के बाद पहले से ही परमानंद की स्थिति में प्रवेश कर चुके थे, और यह भी भूल गए कि आज यहां आने का उद्देश्य क्या था। इस कार्य को स्वयं कार्यवाहक संरक्षक द्वारा व्यवस्थित और व्यवस्थित किया गया था, और वे इस तरह की महत्वपूर्ण बात को भूल भी सकते थे। जैसा कि अन्य लोग कहते हैं, क्या वे सुनेंगे? सुन सकते हो, बड़ा वयस्क। फिर मुझे क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। कई मजबूत लोग चिंतित दिखे। व्यापार में देरी कैसे हो सकती है? मैं और क्या कर सकता हूं? सलाद। शेनशू कबीले का एक मजबूत आदमी हिल गया और कुछ असहाय होकर जवाब दिया। यह उनके ऊपर है। यह तय करना उनके ऊपर है कि शांति बनाने के लिए लड़ना है या हाथ मिलाना है। उद्धरण चिन्ह। यदि आपको अन्य तरीकों से कहना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, एक और है। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए हिंसा का उपयोग करना है। यदि आपको लगता है कि आपकी ताकत मजबूत है, तो आप उन दोनों को हरा सकते हैं, या उन्हें दबा सकते हैं। इस तरह, वे किसी भी अधिक पर झगड़ा नहीं करेंगे। शेनशू कबीले के एक मजबूत व्यक्ति ने एक उंगली निकाली और एक मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर, सभी ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। नहीं, नहीं, यह विधि कभी काम नहीं करेगी। बस मजाक कर रहे हैं। वे शेनशू कबीले के बड़े मालिकों को कैसे हरा सकते हैं? किंगमी और बूढ़ी औरत को चुनौती देते हुए, मुझे यकीन है कि उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा जाएगा और यह भी कहा जाएगा कि मेरी मां ने भी उन्हें नहीं पहचाना। क्या अधिक है, किंगमी और बूढ़ी औरत अब गुस्से में हैं, इस मोड़ पर चुनौती दे रहे हैं। यह बहुत संभावना है कि आप सीधे मारे जाएंगे। दूसरी तरफ, जियोबाए और मुरोक कियानिक्सु भी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अच्छा खेला। हमें एक मुफ्त शो और जीवंत देख सकते हैं। जियोबाए ब्याज के साथ मुस्कुराया। हाँ, यह एक अच्छी लड़ाई है। मुरोक कियानिक्सु ने समझौते में सिर हिलाया। केवल। उद्धरण चिन्ह। बस क्या? उद्धरण चिन्ह। ये समय की बर्बादी का एक सा है। उद्धरण चिन्ह। आप ऐसा क्यों कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियोबाए उलझन में था और हैरान था। क्योंकि मेरे पास आज अन्य व्यवस्थाएं हैं। मैं हाल ही में बहुत सारे गहने की दुकानों, दर्जी की दुकानों और कपड़े की दुकानों पर ध्यान दे रहा हूं। इन दुकानों में नए उत्पाद हैं। मैं एक नजर लेने जा रहा हूं, चारों ओर टहल रहा हूं, और आज देख रहा हूं।
उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानेक्स्यू ने अपने पतले पतले हाथों को फैलाया जो क्रिस्टल के रूप में स्पष्ट थे, और एक समय में एक उंगली को ध्यान से गिना। जियोबाई, महिलाएं, वे दुकानदार पैदा होती हैं। ये वास्तव में एक संयोग है। मैं शिन्यून के लिए कुछ खरीदने के बारे में हूँ। आप मेरे लिए कितनी दुकानें सुझा सकते हैं? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने महसूस किया कि मुरो कियानेक्स्यू का स्वाद बहुत अच्छा था, और मुरो कियानेक्स्यू एक शॉपहॉलिक था, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि किसके पास अच्छे उत्पाद हैं। सिफारिश अनावश्यक है। उद्धरण चिन्ह। कौन जानता है? मुरो कियानेक्स्यू ने एक मुस्कान के साथ इनकार कर दिया। क्यों? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और भी हैरान थे। आप क्या सुझा सकते हैं? क्योंकि शिन्यून और मैंने आज एक साथ जाने के लिए एक नियुक्ति की। मुरो कियानेक्स्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई को गूंगा बना दिया गया था। वादा किया था। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा कब हुआ? वह क्यों नहीं जानता? ही कि कैसे चीजें वैसे भी हैं। सेक्ट मास्टर सीओ, अधिक मत पूछो। मुरो कियानेक्स्यू ने अपनी पीठ के पीछे अपने छोटे हाथों से हल्के से चकराया। ठीक है, बस खुश रहो। जियोबाई ने अपने माथे को पकड़े हुए अपने सिर को भारी और कटा हुआ महसूस किया। ये दोनों अच्छे दोस्त कैसे बने? जाहिर है कि चरित्र में फिट नहीं है। महिलाएं कितनी अजीब हैं। सेक्ट मास्टर जियो, पहले मामले को सुलझा लें। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। मुरो कियानेक्स्यू ने धीरे से कहा। यह सुनकर जियोबाई ने मुरो कियानेक्स्यू पर गहरी नजर डाली, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हाँ, मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी पक्षों से प्रश्न। पढ़ना www.sunaicmtl.com। अरे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। मैंने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानेक्स्यू जियोबाई द्वारा थोड़ा भड़क गया था, और जल्दी से 3 अध्याय बनाए, नियमों को अग्रिम रूप से बताते हुए। चिंता न करें, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, बस आप जो चाहें करें। जियोबाई मुस्कुराए। मुड़ खरबूजे मीठे नहीं होते। होस्ट, क्या आप कड़वा लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं? सिस्टम ने अचानक पूछा। भाड़ में जाओ, जहां भी यह कूलर है वहां ब्रेक ले। जियोबाई ने गुस्से से कहा। निरक्षरता प्रणाली। सिस्टम के साथ संक्षिप्त संचार समाप्त होने के बाद जियोबाई ने व्यवसाय के लिए नीचे उतरना चुना। ये ठीक है, कोई शोर न करें, इस सीट को शांत होने दें। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने किंगमी और बूढ़ी औरत को देखा जो अभी भी बहस कर रही थी, और उदासीनता से कहा, छोटा सफेद चेहरा, मेरे लिए चुप रहो। उद्धरण चिन्ह। किंगमी और बूढ़ी औरत ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया और डांटा। शाओबेलियन उन दोनों के सामने बड़े पैमाने पर चलाने की हिम्मत करता है। प्रकल्पित। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई का चेहरा डूब गया, और वह गहरी आवाज में पी गया। बज। उद्धरण चिन्ह। दबाव अचानक फूट गया। बूम। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। घुटने टेकने की आवाज एक के बाद एक बज गई। आपको एक चेहरा दें, है ना? उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1175 निपटान। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। जबरदस्ती आती है, दुनिया सीमित है। मुरो कियानेक्स्यू को छोड़कर दर्शकों में हर कोई घुटने टेककर जियोबाई के पैरों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। स्वैच्छिक या अनैच्छिक प्रतिरोध अप्रभावी है या नहीं? ये कैसे चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। आप खड़े क्यों नहीं हो सकते? उद्धरण चिन्ह। भीड़ ने सदमे में पूछा। अनगिनत लोग उठना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे अपनी पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ सकते। अब वे केवल आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक सकते हैं। आप इस सीट के सामने इतने अनुमान लगाने की हिम्मत करते हैं, और आप अधीर हैं। या क्या आपको वास्तव में लगता है कि यह सीट धमकाना आसान है? जियोबाई ने दर्शकों पर ठंड से नजर डाली और ठंडी आवाज में पूछा, आप वास्तव में मास्टर जियो सेक्ट हैं? उद्धरण चिन्ह। किंग मेई जियो का शरीर हल्के से कांप गया, उसके स्वर में डर, और डर के साथ उसने कांपती आवाज में पूछा, बस एक विचार उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है, और वे विरोध नहीं कर सकते। केवल वे लोग जो 9 क्रांतियों के शिखर को स्वर्ग के दायरे में मजबूर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में डेमिगोड दायरे के पावरहाउस है। बकवास। मैं नहीं हूं, क्या तुम हो? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से पूछा, सीनियर जियो, इस जूनियर की कोई आंख नहीं है और वह आपके असली शरीर को पहचान नहीं सकता है।
कृपया वरिष्ठ जियो से संशोधन करने के लिए कहें। उद्धरण चिन्ह। किंगमी और बूढ़ी औरत ने जल्दबाजी में माफी मांगने के लिए कहा, लगातार कई बार कहा और उत्सुकता से कहा। जिस छोटे से सफेद चेहरे का उन्होंने अभी उल्लेख किया है वह जियो बाई है। ये डेमीगोड दायरे में पावरहाउस के लिए अपमानजनक है और अपराध बहुत गंभीर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अभी भी जियो बाई को अपने पुरुष पालतू के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। यह अकेले उन दोनों को हजारों बार मारने के लिए पर्याप्त है। और यहां तक कि अगर जियो बाई ने उन्हें मार दिया तो शानशु कबीले कुछ भी नहीं कह सकते थे, और यहां तक कि जियो बाई से माफी मांगनी पड़ी। क्योंकि यह अब अपराध का सवाल नहीं है, यह अपमान का सवाल है। अनगिनत ताकतों की मौजूदगी में डेमीगोड दायरे में पावरहाउस का अपमान करना अपराध कोई बड़ी बात नहीं है। वरिष्ठ जियो, ये जूनियर इसे गलत जानता है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, कृपया जूनियर के जीवन को छोड़ दें। पुराने और युवा हैं और मैं वास्तव में मर नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। दर्शकों में हर कोई अपने चेहरे पर भय और चिंता के भाव के साथ जितनी तेजी से आगे बढ़ सकता था उतनी ही तेजी से आगे बढ़ा। शक्तिशाली लोकतंत्रों को बंद करें। जीवित रहना चाहते हैं जब तक कि कोई चमत्कार न हो। जब एक डेमीगोड बिजलीघर गुस्से में होता है तो पूरा अभयारण्य 3 बार कांप जाएगा। आज मुझे डर है कि जीवन बर्बाद हो जाएगा। हालांकि जियो बाई इस मूड में नहीं थे। मैं आपसे इस बारे में बात करने के लिए बहुत आलसी हूं। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो बस यहां से निकल जाएं। जो लोग आपके साथ हैं वे जहां तक चाहें दूर हो सकते हैं। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और कहा जैसे उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वरिष्ठ जियो, क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। क्या आपने वास्तव में हमें माफ किया है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हर कोई बहुत खुश था और थोड़ा अविश्वसनीय था। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो मैं वास्तव में इसे करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपनी आस्तीन उतारी और कहा, ये लोग जितने लंबे समय तक रहे जियो बाई उतने ही परेशान हुए। शायद गरीबों की पहली छाप का कारण नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, ऐसा मत करो। उद्धरण चिन्ह। जूनियर अब बाहर निकलो, जूनियर अब बाहर निकलो। उद्धरण चिन्ह। प्रमुख बलों के पावरहाउस ने जल्दबाजी में कहा और जियो बाई को कुछ और कोफ्तो दिए। वरिष्ठ जियो की महान दया और गुण, ये जूनियर इसे कभी नहीं भूलेगा। उद्धरण चिन्ह। मैं वरिष्ठ जियो को शुभकामनाएं देता हूं और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, अच्छे लोगों के पास अच्छे पुरस्कार हैं। उद्धरण चिन्ह। आशीर्वाद के कुछ समय बाद हर कोई छोड़ने के लिए तैयार था। हालांकि जियो बाई ने अचानक उसे रोक दिया। और कई और। उद्धरण चिन्ह। जियो, वरिष्ठ जियो, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। दुर्घटना की स्थिति में प्रमुख बलों के पावरहाउस पीला हो गए और जल्दी से पूछा गया, क्या ये पछतावा नहीं होगा? आपने अभी तक माफी नहीं मांगी है। जियो बाई ने हल्के में कहा, जिस व्यक्ति ने मुझे तंग किया वह माफी मांगे बिना छोड़ना चाहता है। हाँ, हमारे सुअर के दिमाग को देखो, हम लगभग अपना व्यवसाय भूल गए। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, अब माफी मांगता हूं, यह माफी है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, हमारी गलती, हमारी गलती, हमारी मूर्खता के कारण होती है। कृपया नाराज न हो। उद्धरण चिन्ह। सभी ने जल्दी से कहा और एक ही समय में राहत की सांस ली। ठीक। पछतावा नहीं। ऐसा करना डरावना है। उन्हें चौंका दिया, उन्होंने लगभग सोचा कि वे चले गए थे। आंटी, हम गलत थे, कृपया हमें क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। परी, युवा पीढ़ी इसे गलत जानती है और युवा पीढ़ी इसे गलत जानती है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, हम वास्तव में नहीं जानते थे कि आप वरिष्ठ जियो के थे। इस जूनियर की आंखें हैं लेकिन कोई शिष्य नहीं है और माउंट ताई को नहीं जानता है। कृपया हमें इस बार क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, ये फिर कभी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सभी ने फिर से घुटने टेक दिए और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए दिल से कहा। यदि उन्हें एक और मौका दिया गया, भले ही उन्होंने उन्हें 10 मिलियन या अनगिनत साहस का ऋण दिया हो, तो वे मुरो कियानिक्स को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे, अकेले इस मामले में भाग लें। क्योंकि मुरो कियानिक्सु जियो बाई का व्यक्ति है। कौन सोचता है कि उनका अपना जीवन लंबा है और वे मरना चाहते हैं अगर उनके पास कुछ नहीं है? हालांकि कुछ लोग भ्रमित हैं। अजय संप्रदाय। क्या पहले से ही एक संप्रभु पत्नी नहीं है? कि यह एक है? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन क्योंकि वर्तमान स्थिति तत्काल है, लोग इस मामले और समस्या के बारे में बहुत अधिक सोचने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए वे केवल अस्थायी रूप से हार मान सकते हैं।
आप अपने तरीकों में सुधार कर सकते हैं, दूसरों के नेतृत्व में बंद हो सकते हैं, और दूसरों के लिए तोपचारे को रोक सकते हैं। मुरोंग कियानेक्स्यू ने कहा, युवा पीढ़ी को पूर्ववर्तियों की शिक्षाओं को याद रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, जूनियर ने इसे लिखा था, और जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं इसे अपने चेहरे पर रखूंगा। उद्धरण चिन्ह, मैंने इसे अपने माथे पर उकेरा। उद्धरण चिन्ह, मैं इसे उस मकबरे पर उकेरूंगा जिसे मैंने पहले से तैयार किया था। उद्धरण चिन्ह, मैंने इसे परिवार के पेड़ पर उकेरा। उद्धरण चिन्ह, मुरोंग कियानेक्सू, जियो बाय, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये ठीक है, जल्दी करो और छोड़ो, मिस मुरोंग ने तुम्हें माफ कर दिया है। जियो बाय ने अपना हाथ लहराया और गुस्से से कहा, वंशावली पर भी उत्कीर्ण। आपके पूर्वजों को पता था कि काले धुएं को कब्र से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह, जूनियर बाहर निकल जाएगा, जूनियर बाहर निकल जाएगा। उद्धरण चिन्ह, हर कोई बहुत खुश लग रहा था, जल्दी से सलाम किया और सम्मानपूर्वक सहमत हुए। आखिरकार वो लुढ़क गया। पढ़ना www.sanaicmtl.com। वह जल्दी से भागा और पलक झपकते ही गायब हो गया। यह उल्लेखनीय है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो रोलिंग का उपयोग करते हैं। शाब्दिक अर्थ, पक्षियों और जानवरों के रूप में छितरी हुई प्रमुख ताकतों के बाद जियो बाय और मुरोंग कियानेक्सू के अलावा केवल शेनशू कबीले के सदस्य ही रहे। शेनशू कबीले के लोग भी बहुत भड़क गए थे, और लोगों का एक समूह उनके दिलों में घबरा गया था। अन्य सभी बल क्यों गए? केवल उन्हें छोड़ दिया। शुरू से अंत तक वे सभी जगह में घुटने टेकते थे, स्थानांतरित करने में असमर्थ। इसके अलावा जियो बाय का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। पूर्व वरिष्ठ, उद्धरण चिन्ह, किंगमी सिर्फ बोलना चाहता था। आपका भाग्य मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन मिस मुरोंग के हाथों में है। तो आपके भाग्य, मैंने जो कहा वह गिनती नहीं है। जियो बाय ने अपने हाथ फैलाए और असहाय होकर कहा, शांशु लोग बड़े हैं। इस घेराबंदी के मुख्य सर्जक, उनसे निपटने का तरीका स्वाभाविक रूप से निर्णय लेने के लिए मुरोंग कियानेक्सू तक है। ये सुनकर शांशु लोगों के चेहरे बेहद हल्के थे। मुरोंग कियानेक्स्यू अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए आया था। फिर उनका भाग्य मूल रूप से अंधेरा। जीवित रहने की संभावना लगभग शून्य है। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1176 मुरोंग शून्य जू, मेरे साथ आओ। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। क्या गलत है? अब आप जानते हैं कि आप डरते हैं। उद्धरण चिन्ह, जियो बाय ने शेनशू कबीले के लोगों को देखा जिनके शरीर डर से कांप रहे थे, और मुस्कुराते हुए पूछा, अब डरने का क्या फायदा? यहां तक कि अगर शेनशू कबीले के लोग पछताते हैं, पीछे हटते हैं और डरते हैं, तो इस तथ्य को छिपाना मुश्किल होगा कि उन्होंने मुरोंग कियानेक्स्यू को घेरने और दबाने के लिए बलों को बुलाया था। मिस मुरोंग, उन्हें आपको सौंप दिया जाएगा, मैं इसे अकेला छोड़ दूंगा। जियो बाय ने हल्के से चकराया। उसने पहले से ही शेनशू कबीले के लोगों को नियंत्रित किया है, और उसने वह सब कुछ किया है जो करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जियो, सेक्ट करें। मुरोंग कियानेक्स्यू मुस्कुराया, उसकी भौं और मुस्कान बहुत ही मार्मिक थी। बाद में मुरोंग कियानेक्स्यू ने फिर से शांशु कबीले के सदस्यों को देखा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने आपसे जुड़ी महाशक्तियों को नष्ट करने के लिए कार्रवाई क्यों की, ठीक है? मुरोंग कियानेक्स्यू ने पूछा। युवा पीढ़ी जानती है। उद्धरण चिन्ह, शेनशू कबीले के लोगों ने जल्दी से जवाब दिया। क्या यह मेरी गलती है या यह आपकी गलती है? मुरोंग कियानेक्स्यू ने फिर पूछा। युवा पीढ़ी गलत है, निश्चित रूप से यही युवा पीढ़ी की गलती है। उद्धरण चिन्ह, शेनशू कबीले के लोगों ने जल्दी से फिर से जवाब दिया। ऐसी परिस्थितियों में वे ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं कि यह मुरोंग कियानेक्स्यू की गलती थी? यहां तक कि अगर यह मुरोंग कियानेक्स्यू की गलती थी तो उन्हें नहीं कहना था। क्या अधिक है, यह मामला वास्तव में मुरोंग कियानेक्स्यू की गलती नहीं थी। चूंकि यह आपकी गलती है, इसलिए आप मुझे घेरने और दबाने के लिए बलों को क्यों बुला रहे हैं? मुरोंग कियानेक्स्यू ने पूछा, उसके सिर को झुकाते हुए। शेनशू जनजाति के लोग, अब वे जवाब देना नहीं जानते हैं। वे यह नहीं कह सकते हैं, हम पहले से नहीं जानते थे कि आप वरिष्ठ जियो के उपपत्नी थे, वे ऐसा नहीं कह सकते।
यदि वे मुरोंग कियानेक्स्यू और जियोबाई के बीच संबंधों के बारे में जानते थे, तो वे मुरोंग कियानेक्स्यू को घेरने और दबाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? वरिष्ठ, यह मामला हमारे कबीले के संरक्षक द्वारा जारी किया गया निर्देश और आदेश है, और हम केवल आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। शेनशू कबीले के एक कबीले सदस्य ने कम आवाज में जवाब दिया। अरे, उद्धरण चिन्ह, आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, चुप रहो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शानशू जनजाति के अन्य आदिवासियों के भाव काफी बदल गए। बस पितृपक्ष और अन्य को बेच दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मुरोंग कियानेक्स्यू ने एक बेहोश मुस्कान का खुलासा करते हुए उसके मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया। इसका मतलब है कि सब कुछ आपके पिता की गलती है ना? इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ काम चला रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, नहीं, नहीं। उद्धरण चिन्ह। आप बेहतर सच बताएंगे, क्योंकि यह आपका जीवन या मृत्यु होगी। आपका हर उत्तर आपके जीवन और मृत्यु को प्रभावित करेगा। उद्धरण चिन्ह। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक जीवन या मृत्यु आपातकाल है। उपस्थित शानशू लोग जीवित रह सकते हैं या नहीं, यह उनके मुंह पर निर्भर करता है। वरिष्ठ, वास्तव में एक मामूली रिश्ता है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, केवल एक निशान है। उद्धरण चिन्ह। शेनशू कबीले के लोगों ने 2 उंगलियां उठाई और कम आवाज में जवाब दिया। उंगलियों के लिए केवल एक छोटी सी जगह थी। ओह, मुझे बताओ, मुरोंग कियानेक्स्यू ने थोड़ी दिलचस्पी के साथ कहा। इससे पहले कि हम आपको घेर लें, हमने शानशू कबीले के भीतर एक जनमत संग्रह शुरू किया। उद्धरण चिन्ह। फिर? उद्धरण चिन्ह। घेरने के पक्ष में वोट आप भारी जीत गए। उद्धरण चिन्ह। आपके बारे में क्या? आपने क्या वोट दिया? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, हम। उद्धरण चिन्ह। मुरोंग कियानेक्स्यू, जियोबाई। ठीक है, ठीक है, आपको अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पहले से ही उत्तर पता है। मुरोंग कियानेक्स्यू ने बाधा डालने के लिए अपना हाथ उठाया और अभिव्यक्ति रहित रूप से कहा। उत्तर का अब अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मुरोंग कियानेक्स्यू ने बारीकी से पीछा किया और कहा, आप वापस जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शानशू जनजाति के लोग चौंक गए। वरिष्ठ, आप हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वापस जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, वास्तव में। उद्धरण चिन्ह। क्या हम वास्तव में वापस जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, क्या आप गंभीर हैं? उद्धरण चिन्ह। शेनशू जनजाति के लोगों ने अविश्वास दिखाया। अविश्वास में पूछा, क्या वे सपने देख रहे हैं? उन्हें जाने के लिए क्या वे वापस जा सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या वे कबीले में वापस जा सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या आप आखिरकार घर जा सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप वापस जा सकते हैं। मुरोंग कियानेक्स्यू ने कहा, मजाक बिल्कुल नहीं। हालांकि जियोबाई थोड़ा उलझन में था कि क्यों मुरोंग कियानेक्स्यू शेनशू कबीले के सदस्यों को जाने देगा। जियोबाई का मानना था कि मुरोंग कियानेक्स्यू की अपनी योजनाएं होनी चाहिए। आखिरकार मुरोंग कियानेक्स्यू उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो अपने गुस्से को निगल लेगा, और मुरोंग कियानेक्स्यू भी एक निर्दयी चरित्र था। इसे सुपरपावर की एक श्रृंखला से देखा जा सकता है, जैसे कि निक्सिया कबीले का विनाश, रेड लोट्स डोजो, गोल्डन लाइट टॉवर, रक्षासा टॉवर, तियानझोयुआन और जिंगलुओ संप्रदाय। कमजोर चरित्र वाला कोई इतने लोगों को कैसे मार सकता है? पूर्व। वरिष्ठ, फिर हम जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। हम वास्तव में जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, हम। उद्धरण चिन्ह। 3 सेकंड, मैं आपको 3 सेकंड दूंगा। 3 सेकंड के बाद अगर मैं अभी भी आपको देख सकता हूं, तो आप हमेशा के लिए यहां रह सकते हैं। मुरोंग कियानेक्स्यू ने 3 बर्फ सफेद जेड उंगलियों को फैलाया और हल्के से कहा। शेनशू जनजाति के लोग। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले पल यह एक पल में फैल गया और गायब हो गया। धूल का एक धब्बा भी नहीं रहा। पूरी प्रक्रिया एक आंख की झपकी से अधिक नहीं लेती है। अलविदा कहने के लिए बहुत तेजी से। जियोबाई, इस रन की गति इतनी जल्दी। निश्चित रूप से, जब लोगों को जीवन के लिए खतरा होता है, तो वे अपनी क्षमता का विस्फोट करेंगे। महिला ने आपके जाने पर बस आपको देखा। उद्धरण चिन्ह। मुरोंग कियानेक्स्यू जियोबाई के कंधे में टकरा गया। स्मार्ट और सुंदर आंखों की एक जोड़ी ने एक मुस्कान में एक भट्ठा बनाया और मुस्कुराया। महिला मुरोंग कियानेक्स्यू स्वाभाविक रूप से किंगमेई का जिक्र कर रही थी। यह मुस्कान किसी कारण से जियोबाई हमेशा थोड़ा खतरनाक महसूस करती थी। आपका ध्यान इतना अजीब है।
जियोबाई के मुंह के कोने बेतहाशा बदल गए और उसका सिर काली रेखाओं से भरा हुआ था। सच कहूं तो जियोबाई ने खुद इसे महसूस नहीं किया। यू पढ़ना www.snicmtl.com। वह महिला काफी खूबसूरत है। यह उसे एक निःशुल्क सौंदर्य कहने के लिए अतिशयोक्ति नहीं है। मास्टर जियो सेक्ट करें, क्या आपको नहीं लगता कि आप बिल्कुल भी लुभाए नहीं है? उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में क्या रोमांचक है? ये प्रकार मेरा प्रकार नहीं है। क्या अधिक है? दुनिया में बहुत सारे पीयरलेस सुंदरियां हैं, क्या मुझे अभी भी एक एक करके हरम अर्जित करने की आवश्यकता है? क्षमा करें, लेकिन मेरी वह रुचि नहीं है। जियोबाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब हरम बड़ा होता है तो समस्याएं होना आसान होता है। ये सुनकर मुरोग कियानिक्सु के मुंह का कोना थोड़ा बढ़ गया। मिस मुरोग, आप किस पर हंस रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, हंसने के लिए कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई, ये हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, मास्टर जियो सेक्ट करें, पहले व्यवसाय में उतरें। बाकी के लिए हम इसके बारे में बाद में कैसे बात करेंगे। मुरोग कियानिक्सु ने कहा, विषय को बदलना। बेशक, मेरे मन में आपसे पूछने के लिए कई सवाल हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर आपको याद रखना चाहिए कि हम किस पर सहमत हुए। उद्धरण चिन्ह। बेशक आपको याद है, आपको उन सवालों के जवाब देने की आवश्यकता नहीं है जिनका आप जवाब नहीं दे सकते। जियोबाई ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है, चलो कहीं और बात करते हैं और मैं आपको वहां ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। चीजों के बारे में बात करने के लिए यह अभी भी एक अलग जगह है। क्या आप यहाँ डेट पर हैं? उद्धरण चिन्ह। मुरोग कियानिक्सु, बकवास करना बंद करो और मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1177 सजा। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। जियोबाई और मुरोग कियानिक्सु ने छोड़ दिया। नहीं, यह मुरोग कियानिक्सु का पालन नहीं करता था, लेकिन मुरोग कियानिक्सु द्वारा जबरन खींच लिया गया था। विशाल ब्रह्मांड, असीम तारों वाला आकाश, चमकदार तारे, अनगिनत। ब्रह्मांड में तारे तैर रहे हैं, प्रतीत होता है कि इच्छा शक्ति में बह रहा है और नियमों का पालन करने के लिए लग रहा है। सितारे बड़े और छोटे होते हैं, विभिन्न रंगों में और विभिन्न आकारों में। अधिकांश तारे एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, जैसे एक परिवार एक साथ चलना और चलना। ब्रह्मांड में अनगिनत आकाशगंगाएं हैं। सितारे आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं, आकाशगंगाएं आयाम बनाती हैं और कई आयाम ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड के बाहर मुझे नहीं पता कि कितने ब्रह्मांड हैं, और ये सभी सर्वोच्च भगवान के नियंत्रण में है। ब्रह्मांड में एक विशाल लाल तारा है, प्रकाश बेहद चमकदार है। इसका प्रकाश पास के सभी सितारों की रोशनी को कवर कर सकता है। ये कुछ आकाशगंगाओं से भी बड़ा है, और फिलहाल ये नियमितता के साथ अपने रोटेशन को बनाए हुए है। एक पुरुष और एक महिला दूरी में खड़े। इसकी दूरी चारों ओर देख रही है, बस इस लाल तारे को देखने के लिए पर्याप्त है। जब वे दोनों यहाँ खड़े थे, तो सितारों, आकाशगंगाओं, नेबुला, ब्लैक होल आदि की अनगिनत प्रणालियां उनके अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम लग रही थी, आज्ञाकारी रूप से उन्हें दरकिनार कर रही थी। इस समय महिला ने बात की। संप्रदाय मास्टर जियो, आपको पहले से ही इस तरह से अभयारण्य की पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करनी चाहिए थी, है ना? उद्धरण चिन्ह। खैर, मैंने पहले ही कोशिश कर ली है। जियोबाई ने सिर हिलाया। न केवल मैंने इसे आजमाया है, बल्कि मैंने अक्सर ऐसा किया है। यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो बस एक नजर लेने के लिए टेलीपोर्ट करें, ब्रह्मांड की विशालता पर एक नजर डालें, और विशाल और शानदार दृश्यों पर एक नजर डालें। जियोबाई का जवाब सुनकर मुरोग कियानिक्सु जानबूझकर मुस्कुराया। निश्चित रूप से उसने सही अनुमान लगाया। वह वास्तव में वह था जिसने इसे देखा था। मिस मुरोग, आप किस पर हंस रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, मुझे अचानक कुछ दिलचस्प याद आया। मुरोग कियानिक्सु ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और चकरा गया। हंसी बहुत सुखद थी। मास्टर जियो को आश्चर्यचकित न करे कि मैं प्रतिबंध के बिना अभयारण्य क्यों छोड़ सकता हूँ। मुरोग कियानिक्सु ने अपना सिर झुका लिया, जियोबाई को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, इसके बारे में उत्सुक होने के लिए क्या है? मिस मुरोग, मैं आपकी पहचान अच्छी तरह से जानता हूँ। जियोबाई ने कहा, वे देवता जो नश्वर दुनिया को खेलने के लिए दोहराते थे, उपन्यासों, टीवी शो और फिल्मों में एक आम साजिश थी। जियोबाई ने इनमें से बहुत सारे भूखंड देखे हैं। तो यह है, तो आप पहले से ही यह जानते थे। उद्धरण चिन्ह। मुरोग कियानिक्सु को चौंका दिया गया, फिर मुस्कुरा दिया गया। होना।
उसने पहले ही मुझे पहचान लिया। सेक्ट मास्टर जियो, हो सकता है। मुझे पता है कि तुम असली नहीं हो। मेरी पहचान बहुत खास है। मुरो कियानेक्सू ने चुपचाप कहा। यहां तक कि कुछ लोग उसकी छिपी हुई पहचान नहीं जानते हैं। असाधारण, गैर मानव, गैर आत्मा, गैर क्लोन, गैर अवतार, एक ऐसा अस्तित्व जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। मैं समझता हूँ। जियो बाई ने बार बार सिर हिलाया। बड़ी शक्ति की सबसे बड़ी महिला, जब आप निजी तौर पर बाहर निकलते हैं तो आपको अपनी पहचान छिपाने की जरूरत होती है। ये जियो बाई समझ गए। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि इतने सारे उपन्यास, टीवी श्रृंखला और फिल्म और टेलीविजन काम कुछ भी नहीं के लिए पढ़े जाते हैं? आप वास्तव में मुझे समझते हैं? मुरो कियानेक्सू थोड़ा हैरान था। बेशक कोई भी इस पहलू को मुझसे बेहतर नहीं जानता है, और कोई भी आपको मुझसे बेहतर नहीं जानता है। जियो बाई ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। अपनी पहचान छिपाने में क्या गलत है? यदि भविष्य में मेरी पहचान सामने आती है और आप मेरी असली पहचान जानते हैं, तो क्या आप मेरे साथ संबंध काटेंगे? मुरो कियानेक्सू ने फिर पूछा। ये कैसे हो सकता है? हम दोनों करीबी दोस्त हैं, इस तुच्छ मामले के कारण हम अपने रिश्ते को कैसे काट सकते हैं? जियो बाई ने कहा। मुरो कियानेक्सू ने एक के बाद एक पूछे गए सवालों ने जियो बाई को थोड़ा भ्रमित कर दिया। ये सभी प्रश्न क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या इस तुच्छ मामले के कारण संबंधों में कटौती करना आवश्यक है? कुछ चीजों के कारण मैं आपसे छिपा रहा हूं। मुरो कियानेक्सू ने अपने होठों को शुद्ध किया और धीरे से कहा। जियो बाई, फिर भी यह आवश्यक नहीं है। सिस्टम, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि ये दोनों एक ही चैट चैनल में नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको मुझसे वादा करना होगा। उद्धरण चिन्ह, गारंटी, गारंटी, उद्धरण चिन्ह। जियो बाई का मुंह थोड़ा मुड़ा हुआ है। क्या आप बच्चे हैं? उद्धरण चिन्ह। सुनिश्चित करें कि इस चीज में ऊन है। मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ गारंटी देना चाहता हूं। मुरो कियानेक्सू ने अपनी जेड बांह को गले लगाया, उसके सिर को थोड़ा झुका दिया और धीरे से म्यूट किया। उनकी आवाज में थोड़ा सा कर्कश स्वर था। यह पहली बार था जब मैंने जियो बाई को देखा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपसे ठीक वादा करता हूं। मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा, और मैं आपके साथ अपने रिश्ते को कभी नहीं काटूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने आखिरकार समझौता करना चुना। उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानेक्सू मीठे रूप से मुस्कुराया और छिपी हुई चिंता आखिरकार फैल गई। प्रणाली। इसलिए दोनों ने लंबे समय तक बातचीत की। क्या वे वास्तव में एक ही बात कर रहे हैं? फिर मेरे पास आपसे पूछने के लिए भी कुछ है, जियो बाई ने कहा और कहा। उनके मन में कई संदेह और सवाल भी थे। मैंने उन महाशक्तियों को नष्ट करने का कारण ये बताया कि वे लोगों को मारना चाहते थे और मेरे हाथों में खजाने की चोरी करना चाहते थे। मुरो कियानेक्सू ने कहा। वह जानती थी कि जियो बाई क्या पूछना चाहती है। जियो बाई, क्या उसका दिमाग वास्तव में अनुमान लगाना आसान है? और फिर आप उन्हें नष्ट कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। खैर, सब कुछ उनकी अपनी गलती है। मास्टर जियो सेक्ट करें, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? मुरो कियानेक्सू ने जियो बाई को देखने के लिए अपना सिर झुका लिया और पूछा। किसी कारण से वह अचानक सुनना चाहती थी कि जियो बाई ने उसके बारे में क्या सोचा है। नहीं, आप सही काम कर रहे हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। जियो बाई मुस्कुराए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यदि आप उन ताकतों को पूरी तरह से नष्ट नहीं करते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं और आपके लिए भविष्य की परेशानियों को मिटा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। फिर आप वास्तव में विचारशील हैं। उद्धरण चिन्ह। आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद, मास्टर जियो सेक्ट करें। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा, मिस मुरो, यदि आप मेरे लिए अधिक विनम्र हैं, तो मैं आपको चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद जियो बाई ने एक शातिर मुस्कान बनाई और उसकी उंगलियां रास्ते में चली गईं। मुरो कियानेक्सू ने अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे ले लिया। जियो बाई, अरे, वापस कदम मत करो, तुम मुझे एक बिगाड़ने की तरह लग रहे हो। जियो बाई बड़ी, हालांकि मुझे पता है कि आप नहीं हैं, लेकिन ये वास्तव में समान है। मुरो कियानेक्सू ने कहा कि इससे पहले कि उसने बात करना बंद कर दिया। जियो बाई, बिंगो लाइव परिवार, हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम से अपमानजनक उपहास। रुको रुको, इस बारे में बात मत करो, मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक और बात है। इस विषय को फिर से विकसित होने से रोकने के लिए जियो बाई जल्दी से अपने हाथ से निकल गए। मैंने शांशु कबीले को क्यों जाने दिया? अगर मैंने सही अनुमान लगाया, तो यह मामला होना चाहिए, है ना? मुरो कियानेक्सू ने पूछा।
जियोबाई, क्या उसका दिमाग वास्तव में अनुमान लगाने के लिए बहुत अच्छा है? तो क्या कारण है? जियोबाई ने पूछा। संप्रदाय मास्टर जियो, कभी कभी मृत्यु केवल सजा नहीं है। दूसरे शब्दों में, मृत्यु सिर्फ एक अवस्था है, मुरो कियानेक्सु ने कहा। तो जियोबाई ने पूछा, तो मैं अन्य सजा विधियों का चयन करता हूं। मास्टर जियो सेट करें, आपको तुरंत पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह, मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 11 चैप्टर सियोबाई, मेरे बारे में क्या? आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। मिस मुरोग, आप क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, यह सुनकर कि मुरोग कियानेक्सु ने शांशु कबीले के लिए अन्य दंड तैयार किए, जियोबाई का दिल थोड़ा हिल गया। आगे, मुझे डर है कि कुछ खूनी होगा। सेक्ट मास्टर जियो, आप मेरे साथ आ सकते हैं। मुरोग कियानेक्सु थोड़ा आगे झुक गया, उसने जियोबाई को देखने के लिए अपना सिर उठाया और हल्के से मुस्कुराया। कहां तक? जियोबाई थोड़ा उत्सुक था। क्या यह अभयारण्य में वापस नहीं आएगा? क्या ये शेंशु कबीले में जाना है? यह अभयारण्य में वापस नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरी जगह जा रहा है। मुरोग कियानेक्सु ने कहा, आइए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें। आज भी शिन्यून के साथ मेरी नियुक्ति है। उद्धरण चिन्ह, इस मामले को हल करने के बाद वह लिंग शिन्यून के साथ खरीदारी करने जाएगी। क्या खरीदारी के लिए जाना वास्तव में महत्वपूर्ण है? जियोबाई अवाक थे और उनके माथे को पकड़े हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण है। मुरोग कियानेक्सु ने सिर हिलाया और इस सवाल का बहुत गंभीरता से जवाब दिया। चलो चलते हैं, चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, मुरोग कियानेक्सु ने फिर से आग्रह किया। ठीक है, अतीत जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शुश, एक आवाज लग रही थी। अगले क्षण जियोबाई और मुरोग कियानेक्सु तुरंत एक ट्रेस के बिना जगह में गायब हो गए। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ ब्रह्मांड। शुश, एक आवाज लग रही थी। जियोबाई और मुरोग कियानेक्सु फिर से दिखाई दिए। इस समय उनमें से दो लंबे समय से अभयारण्य से दूर हैं और अभयारण्य सितारे गायब हो गए हैं। चारों ओर देखते हुए उनके सामने सभी सितारे अपरिचित सितारे हैं। जियोबाई और मुरोग कियानेक्सु के सबसे करीब एक विशाल पीला सियान स्टार था। यह तारा अभयारण्य की तुलना में छोटा है, लेकिन यह अन्य सितारों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा है। जब जियोबाई और मुरोग कियानेक्सु ने संपर्क किया, तो वे तारों के मुड़ने की आवाज सुन सकते थे। ये है, जियोबाई ने इशारा किया, थोड़ा उलझन में। यह तारा शेंशु कबीले का वर्चस्व वाला विमान है। इस तारे में शेंशु कबीला परम राजा है। मुरोग कियानेक्सु ने धैर्यपूर्वक समझाया। सीधे शब्दों में कहें, शेंशु लोगों का गृहनगर। हम यहाँ क्यों हैं? इस स्टार को नष्ट करें। जियोबाई ने फिर पूछा, यहाँ सभी तरह से चलाने का उद्देश्य क्या है? मास्टर जियो सेट करें, मैं वह उबाऊ नहीं हूँ। अगर मैं वास्तव में शांशु कबीले को नष्ट करना चाहता हूं, तो मैं शांशु लोगों को क्यों जाने दूंगा? मुरोग कियानेक्सु ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से कहा, अगर वह वास्तव में शांशु कबीले को नष्ट करना चाहती थी, तो उसने पहले ही उसे मार दिया था, इसलिए अब उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? फिर आप क्या चाहते हैं? जियोबाई ने पूछा। वह हमेशा महसूस करता है, मुरोग कियानेक्सु एक बड़ा बनाने जा रहा है। आप तुरंत जान जाएंगे। मुरोग कियानेक्सु ने एक पतली जैड उंगली को फैलाया, हवा में लापरवाही से आकर्षित किया और थोड़ा जीवंत कहा, ये क्रिया, यह पात्रों को आकर्षित करता है। जियोबाई, क्या ये सेटिंग है? आप अभी भी क्या कर रहे हैं? बस जब जियोबाई के विचारों में उतार चढ़ाव हो रहा था, तो वह बेतहाशा सोच रहा था और यादृच्छिक रूप से अनुमान लगा रहा था। वह नहीं जानता था कि वह कहां गया था। मुरोग कियानेक्सु की आवाज फिर से आवाज आई, जाओ। उद्धरण चिन्ह, बिखरे हुए सुनहरे रेत के दानों की तरह एक निशान धीरे धीरे जियोबाई और मुरोग कियानेक्सु के सामने विमान की ओर उड़ गया। समग्र छाप सुनहरा पीला आकार में त्रिकोणीय है, जो सुनहरे प्रकाश के साथ चमकने वाले कणों से घिरा हुआ है और अंदर कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है। हालांकि छाप आश्चर्यजनक रूप से गंभीर और पवित्र पवित्र और राजसी है। जल्द ही छाप विमान में उड़ गई और बिना ट्रेस के तुरंत गायब हो गई, जैसे कि यह विमान के साथ एकीकृत था। यह क्या है? जियोबाई ने उत्सुकता से पूछा। अरैकल, मुरोग कियानेक्सु ने जवाब दिया। क्या? उद्धरण चिन्ह, जियोबाई को गूंगा बना दिया गया था। यह कहना बेहतर है कि यह एक दैवज्ञ है, अर्थात एक देवता से एक निर्देश।
इसे बुरी तरह से कहना एक अभिशाप है, देवताओं से एक सजा या भगवान की सजा। मुरो कियानेक्सू ने समझाया। ये स्पष्टीकरण पर्याप्त प्रत्यक्ष है। जियो बाई के मुंह के कोने थोड़ा चिकोटी काटते हैं। ट्यूसाओ, क्या आप कुछ अच्छा नहीं कहते हैं और अपने कार्यों को सुंदर बनाने के लिए सुंदर शब्दों का उपयोग करते हैं? यह मामला शेंशु कबीले का दोष है। मैं सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूं, इसलिए मुझे खुद को सुशोभित क्यों करना चाहिए? मुरो कियानेक्स्यू ने बयानबाजी की। क्या बदला लेने और शिकायतों का बदला लेने के लिए सामान्य नहीं है? जब शेंशु कबीले ने उसे मारने का आदेश दिया और उसे घेरने और दबाने के लिए बलों को बुलाया, तो उन्हें पहले से विफलता के लिए तैयार होना चाहिए। इस तरह एक युद्ध में तुम मर जाते हो और मैं मर जाता हूं। इसलिए मुरो कियानेक्स्यू को अपने व्यवहार को सुशोभित करने की आवश्यकता नहीं थी, अकेले ही उसके व्यवहार को सुशोभित करें, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। इसके अलावा जियोबाई के सामने वह गुप्त रहना पसंद नहीं करती थी। यदि आप अपने सबसे अच्छे दोस्तों के सामने छिपते हैं तो आपकी भावनाएं फीकी नहीं पड़ेंगी। आपने शेंशु कबीले को क्या सजा दी है? जियोबाई ने पूछा। सेक्ट मास्टर जियो, क्या आप जानते हैं कि शेंशु कबीले को किस जादुई शक्ति पर हमेशा गर्व रहा है? उद्धरण चिन्ह। कुछ जानिए, देवता, अच्छे शिष्य, प्राकृतिक शिष्य। विभिन्न विद्यार्थियों के अलग अलग जादुई प्रभाव और अलग अलग शक्तियां होती हैं। कुछ छात्र रहस्य देख सकते हैं, कुछ छात्र लोगों के दिलों को माप सकते हैं, कुछ लड़ाई में अच्छे हैं और कुछ सर्वेक्षण में अच्छे हैं। जियोबाई ने स्पष्ट रूप से कहा। यह बुनियादी ज्ञान है जो जियोबाई ने सी फेहान और अन्य लोगों से सुना था जब वह चैट कर रहा था। मैंने उन्हें जो सजा दी थी, वह शांशु कबीले के सभी सदस्यों को उनकी विशेष आंखों से वंचित करने, पूरे कबीले की प्रतिभाओं को कमजोर करने और शेंशु कबीले के तियांजियाओ लोगों के जन्म की संभावना को कम करने के लिए थी, मुरो कियानेक्सू ने कहा। जियोबाई, हाय। जियोबाई हौंकते हुए, इतना क्रूर, ये दंड, ये लगभग सीधे शांशु कबीले को बर्बाद करने के बराबर है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जियोबाई ने सदमे में पूछा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। बेशक यह एक ऑरेकल है, आखिरकार यह इतनी आसानी से कैसे समाप्त हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। सजा देने के लिए और क्या है? बस ये सब खत्म करो। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ कहा। उन्होंने गुप्त रूप से अपना मन बना लिया कि वह भविष्य में मुरो कियानेक्सू को कभी नाराज नहीं करेंगे। यदि आप समय निकालते हैं तो 100,000 वर्षों के भीतर देवताओं के भाग्य को बहाल नहीं किया जाएगा। 1 मिलियन वर्षों के भीतर शेंशु कबीला एक ऐसे लोकतंत्र को जन्म नहीं दे पाएगा जो दायरे में मजबूत है। शेंशु के लोगों के देवताओं को हमेशा के लिए प्रकट होने की अनुमति नहीं है, और यूयू पढ़ना www.sinaicmtl.com शेंशु के सभी लोगों को देवताओं की स्थिति प्राप्त करने से रोकता है। मुरो कियानेक्सू ने उत्तर दिया। ये बातें उसकी आंखों में तुच्छ बातें लगती थी। जियोबाई, निमा पर अपमानजनक। ये बहुत यातनापूर्ण है। सेक्ट मास्टर जियो, आप इन दंडों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये हल्का है? क्या आपको कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है? मुरो कियानेक्सू ने पूछा। सुंदर आंखों की एक जोड़ी, शुद्ध और निर्दोष। यदि यह मुरो कियानेक्सू ने पहले कहा था, तो जियोबाई ने लगभग यह माना होगा। क्या आप शैतान हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानेक्सू पलक झपकते, उसका चेहरा हानि रहित था। दोपहर। अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। जियोबाई और मुरो कियानेक्सू एक साथ संप्रदाय में लौट आए। मैं वापस आ गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। एगो और अन्य लोगों ने अपना स्वागत व्यक्त किया। हर कोई लंबे समय से नहीं देखता है। उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानेक्सू ने नमस्ते कहने और मुस्कुराने की पहल की। मिस मुरोग, लंबे समय से नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। मिस मुरोग, स्वागत स्वागत स्वागत, हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। मिस मुरोग, कृपया एक सीट लें। उद्धरण चिन्ह। एगो और अन्य बहुत उत्साही हैं। जियोबाई, और मैं। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1 फुल 9 पूर्ति।
आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। उस वर्ष गुंडे की तरह खड़ा है। मुझे याद है कि मुझे छोड़ दिया गया था। हेदों के 30 साल, हेक्सी के 30 साल, युवा गरीब नहीं है। आज आप मेरे प्यार को नजरअंदाज करते हैं और कल मैं आपको निराश कर दूंगा। जियो बाई ने अपने दिल में कहा। प्रणाली, क्या तुम इतने हतप्रभ हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। अपनी ताकत के साथ बदला लेना आसान है। इसे भूल जाओ, बस मजाक कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई पीछे हट गए। कट। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम तिरस्कार में डूब गया। वैसे आप दोनों खरीदारी करने नहीं जा रहे हैं? क्या अब आप नहीं जा रहे हैं? जियो बाई ने संदिग्ध रूप से पूछा, लिंग शिन्युन और मुरो कियानिक्सु को देखकर जो पक्ष में फुसफुसा रहे थे। अभी दोपहर है। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। लिंग शिन्युन, मुरो कियानिक्सु, दोनों लड़कियां अचानक जाग गईं। अरे, तुम कहां जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। दोनों महिलाओं ने जियो बाई को नजरअंदाज किया और सीधे सेक्ट मास्टर हॉल से बाहर चली गईं। इससे पहले कि जियो बाई अगला वाक्य कह सके, लिंग शिन्युन और मुरो कियानिक्स गायब हो गए थे, और वे लंबे समय से गायब थे। हवा में केवल खुशबू का संकेत था और लिंग जिन्युन और मुरो कियानिक्सु की आवाजें थीं। हम खरीदारी करने गए। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, दो कुत्ते, भीड़, महिला खरीदारी। बहुत डरावना। लिंग शिन्युन और मुरोंग किंगजू के चले जाने के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए बातचीत की। चैट के दौरान एगो और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से शेनशु लोगों के लिए मुरो कियानिक्सु की सजा के बारे में सीखा। शेनशु कबीले, सिफेहान और अन्य सभी को मुरो कियानिक्सु की सजा सुनने के बाद एगो को छोड़कर सभी एक साथ काम गए। लानत है, ये बहुत डरावना है। बस राजा को याद न दो। क्या अरैकल तुरंत आ रहा है, या इसे प्रभावी होने में कुछ समय लगता है? लियू शे ने उत्सुकता से पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या सोचती है। शेनशु कबीले का अभिशाप उसका है, इसलिए वह जो कुछ भी करना चाहती है वह कर सकती है। अरैकल, प्रभावी करें, और अरैकल कब प्रभावी होगा? एगो ने सड़क पर जवाब दिया। हालांकि कई दंड अब तक प्रभावी होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उदाहरण के लिए अलग अलग विद्यार्थियों के शेनशु कबीले के सभी सदस्यों को वंचित करना। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। उसी समय शानशु कबीला, कबीले के भीतर का स्थान। सब कुछ इतना शांतिपूर्ण है, विशाल स्थान बहुत शांत है और समय बहने से रोकता है। हालांकि इस समय आह। उद्धरण चिन्ह। आह। उद्धरण चिन्ह। एक भयानक चीख एक के बाद एक गूंजती रही। मेरी आंखें। उद्धरण चिन्ह। मेरी आंखें। उद्धरण चिन्ह। मेरी आंखों को क्या हुआ? क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। चाहे वह शेनशु कबीले की भूमि हो या विमान जहां शेनशु कबीला स्थित है, एक ही समय में चीखें सुनाई देती थीं, और बिना किसी अपवाद के शानशु कबीले के सभी लोगों को बख्शा नहीं गया था। देवताओं के पिता सहित, जिसमें डेमिगोड दायरे के पावरहाउस शामिल है। हड्डियों को छीलने, मज्जा खोदने, मेरिडियन काटने और मेरिडियन को जलाने का दर्द बस अप्रतिरोध्य है। डॉट 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 डॉट। अगले दिन आया। सुबह धूप की पहली किरण के आगमन के साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि पूरे अभयारण्य में विस्फोट करने के लिए पर्याप्त विस्फोटक है। कल ही शेनशु जनजाति के सभी अलग अलग विद्यार्थियों को छीन लिया गया था। अलग अलग विद्यार्थियों के छीलने से शेनशु के लोग अपनी गर्व और बेहतर पूंजी खो देते हैं। और इस बिंदु का अर्थ ये भी है कि प्राचीन काल से शानशु जनजाति के पूर्वजों द्वारा अध्ययन की गई पुतली तकनीकों ने एक पल में अपना प्रभाव, कार्य और शक्ति खो दी। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि हालांकि शानशु लोग खेती नहीं कर सकते हैं, फिर भी अन्य नस्लें खेती कर सकती हैं। मुझे नहीं पता कि कितने साल की मेहनत है, मुझे नहीं पता कि कितनी पीढ़ियों के श्रमसाध्य प्रयास है। सभी एक पल में दूसरों की शादी की पोशाक बन जाते हैं। और इस खबर ने अभयारण्य को पूरी तरह से विस्फोट कर दिया। कुछ ही दिनों में सभी शीर्ष बलों को खबर मिली। कुछ दिनों बाद सभी महाशक्तियों को खबर मिली। थोड़ी देर बाद खबर पूरे अभयारण्य में फैल गई। पूरा अभयारण्य दहशत से त्रस्त और चिंतित था, क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद लगभग सभी ने पहली बार ईश्वर की सजा के बारे में सोचा। बिना किसी प्रयास, समय और बिना किसी चेतावनी के शीर्ष शक्ति शेनशु कबीले के सभी कबीलों की आंखें तुरंत छीन ली गईं, जिसमें डेमिगोड दायरे के पावरहाउस शामिल है। जो लोग इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में सोचना भी नहीं होगा, केवल देवता।
अन्य शीर्ष बलों के लिए संदेह पर भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से असंभव है। इसलिए दुनिया सोचती है कि यह ईश्वरीय सजा है। शांशु कबीले ने देवताओं को क्रोधित करने के लिए कुछ किया होगा, अन्यथा वे दिव्य दंड को कैसे भड़का सकते थे। और शीर्ष बल भी इस समय कार्रवाई कर रहे हैं। ड्रैगन, क्या बकवास है, क्या स्थिति है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। फीनिक्स, शांशु लोगों ने किस तरह की दुष्ट बात की, डॉट डॉट डॉट। डयनजोंग, मुझे उम्मीद है कि यह अभयारण्य में अन्य प्राणियों को प्रभावित नहीं करेगा। देवताओं के लिए बस मर जाते हैं, मरने के लिए पर्याप्त से अधिक है। डॉट डॉट डॉट। सील पैलेस, देवताओं, डॉट डॉट डॉट। पिशाच कबीले, रात दानव कबीले, लियुरिन मंदिर, पवित्र आत्मा के भगवान। अभी तक कोई आवाज नहीं। डॉट डॉट डॉट। चैंगयुनजुकाली परिवार, किसी को उकसाना अच्छा नहीं है, लेकिन देवताओं को उकसाना है। क्या यह आत्महत्या नहीं है? भगवान द्वारा दंडित किया जाना भी अच्छी तरह से योग्य है। अन्य ताकतों की तरह आवाजें या चुप्पी भी है। अजय संप्रदाय, सॉवरेन हॉल, यह मामला वास्तव में एक बड़ी बात है। जियो बाय असहाय होकर मुस्कुराया क्योंकि उसने उसके सामने ढेर सारी जानकारी को देखा। जब ऐसा कुछ होता है तो बड़ी बात नहीं करना मुश्किल होता है। आज तक अन्य बलों के कई शक्तिशाली लोगों ने उनसे पूछा है कि वह इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। इन पावरहाउस में शामिल हैं फू जिसांग, लोंग पोटियन, क्यूयक्सुआन, जू जिंगजियान, सबसे बड़े पोते वेन्याओ, क्वतियानरुई, गोनैकांग, ड्यूक कैकी आदि। उनमें से लगभग सभी डेमीगोड्स के दायरे में पावरहाउस हैं। जियो बाय इस बारे में क्या कह सकते हैं? जियो बाय कुछ कहना चाहते थे, आप और क्या सोच सकते हैं? लेट गया, बिल्कुल। हालांकि ये वाक्य कहना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि असामान्य मस्तिष्क होने के नाते दूसरों द्वारा गलत समझा जाना आसान है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। इसलिए जियो बाय केवल उत्तर दे सकता है, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह, सर्वशक्तिमान, मुझे पता नहीं है। इस मामले के बारे में फू जिसांग और अन्य लोगों ने भी इस मामले पर चर्चा करने और अध्ययन करने के लिए एक विषय चर्चा भोज आयोजित करने के बारे में सोचा। जियो बाय ने इस बारे में कहा, क्या आपको कोई गंभीर बीमारी है? क्या आपको वास्तव में हर दिन कुछ नहीं करना है? क्या इस छोटी सी चीज के लिए पार्टी करना लायक है? इसके अलावा आप लोग व्यवसाय पर चर्चा कर रहे हैं और भोज कर रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या कोई बैठक नहीं होनी चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए जब फू जिसांग और अन्य ने जियो बाय को आमंत्रित किया तो जियो बाय ने मना कर दिया। यह मुद्दा जवाब देना वास्तव में कठिन है। लोगों का ये समूह बहुत व्यस्त है, जियो बाय को डर है कि वे बीमार हो जाएंगे। डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है, एक और समय बीत गया। पलक झपकते ही शिंशु रेस के लिए उत्साह धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन अभी भी कई लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। बेशक केवल निजी में उज्ज्वल पक्ष पर देवताओं की निगरानी है। हालांकि शांशु लोगों को कड़ी टक्कर दी गई है, शीर्ष बल अभी भी शीर्ष बल है, और उनकी ताकत अन्य बलों की तुलना में बहुत दूर है। जब तक शेंशु कबीले और डेमीगोड दायरे के पावरहाउस मौजूद हैं, तब तक शेंशु कबीला हमेशा शीर्ष बल रहा है। हालांकि ये राज्य लंबे समय तक नहीं चलेगा। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https://अध्याय 1180 डिस्पैच। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। समय उड़ जाता है, पलक झपकते ही आधा साल से ज्यादा बीत गया। इस अवधि के दौरान अभयारण्य में कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, और यह अतीत की तुलना में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कुछ समय पहले हुई गड़बड़ी बहुत बड़ी थी, जिसने अभयारण्य में प्राणियों की अनुभूति को ताज़ा किया, इसलिए कुछ चीजें अब दुनिया की नज़र में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना शक्तिशाली है, क्या कोई भगवान एक स्पष्ट और पवित्र हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान आपको कितना दंडित कर सकता है। डॉट 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 डॉट। एक दिन अजय संप्रदाय, सॉवरेन हॉल, ओल्ड मैडमैन काम के लिए जियो बाय को रिपोर्ट कर रहा है और कुछ एप्लीकेशन बना रहा है। क्या आप चाहते हैं कि हमारा संप्रदाय हाल ही में आयोजित कीमिया प्रतियोगिता के लिए साइन अप करे? जियो बाय ने पलक झपकते ही पूछा। आपको अचानक ये विचार क्यों आया? हाँ, मास्टर सेक्ट करें। ओल्ड मैडमैन ने पुष्टि करने के लिए सिर हिलाया।
ये संप्रदाय के शिष्यों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर है। यह न केवल संप्रदाय की प्रतिष्ठा और छवि को बढ़ा सकता है, बल्कि शिष्यों को भर्ती करने में भी मदद कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यह मामला है, तो आप इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। आप इस मामले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि मुझे नहीं पता कि पुराना लंपट अचानक इस विचार के साथ क्यों आया, जियो बाई ने अभी भी इसका समर्थन करने के लिए चुना है। आप जो चाहे करें, जब तक आप व्यस्त रह सकते हैं। फंडिंग या कुछ और के लिए जियो बाई ने इसका समर्थन करने की पूरी कोशिश की। सेक्ट मास्टर, क्या मुझे कुछ मदद मिल सकती है? ओल्ड मैडमैन ने अपने हाथों को रगड़ा और हंसे। वह खुद से थोड़ा बहुत व्यस्त था। जियो बाई, आओ आओ, सबसे चिंताजनक बात हुई है। जो भी हो, जब तक आप मुझसे मदद नहीं मांगेंगे, बाकी सब वैकल्पिक है। जियो बाई ने पुराना चंद्र एक सटीक उत्तर दिया। बस उसे नहीं मिलेगा। वह वास्तव में स्थानांतरित करने के लिए बहुत आलसी था। आप स्वयं धन जुटा सकते हैं, जितना चाहें उपयोग कर सकते हैं, मैं जुटाने के लिए बहुत आलसी हूं। अरे हाँ, और यह भी याद रखें कि बुकिंग ने रनिंग अकाउंट को लिखने दिया। उद्धरण चिन्ह। भाग लेने वाले शिष्यों के बारे में आप अपने लिए देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप इसे कर सकते हैं, तो जो कोई भी कर सकता है उसे करने दें। मुझे प्रवेश सूची न दें। मैं इसे पढ़ने के लिए बहुत आलसी हूं। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन, ये कितना आलसी है। होस्ट, यदि आप आलसी रहते हैं तो आपके अंक पतित हो जाएंगे। सिस्टम ने शिकायत की। असंभव, बिल्कुल असंभव। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई दृढ़ दिखे और दृढ़ता से कहा, मास्टर सेक्ट करें, फिर मैं नीचे जाऊंगा और व्यवस्था करूंगा। पुराना चंद्र सेवानिवृत्त। ठीक है, चलो, शुभ दोपहर। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और आलस से मुस्कुराया। क्या? उद्धरण चिन्ह। खांसी, क्षमा करें, क्षमा करें, जीभ की पर्ची, जीभ की पर्ची। वास्तव में, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, चलो। जियो बाई ने खांसी की और जल्दी से अपने शब्दों को बदल दिया। ओल्ड मैडमैन, निराशाजनक। संप्रभु असहाय है। पुराना पागल, सेवानिवृत्त। डॉट 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 डॉट। लियू शे और सी फेहान कुछ ही समय बाद पुराने चंद्र संप्रदाय मास्टर पैलेस से बाहर आ गए। भाई सेक्ट मास्टर, क्या आप हमें ढूंढ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सी फेहान और लियूशे ने एक ही समय में बात की और एक ही समय में पूछा। लेकिन इस समय जियो बाई पहले से ही सो रहा था। इसके अलावा वह जोर से सो रहा था और उसकी नींद की मुद्रा बेहद जंगली थी। सी फेहान, लियूशे, क्या आप उन्हें यहां सिर्फ सोने की स्थिति देखने के लिए बुला रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सोने की स्थिति 0 अंक। स्कोरिंग के बाद सी फेहान और लियूशे छोड़ने वाले थे और झपकी लेने के लिए अपनी चोटियों पर गए। अब दोपहर है, सोने का अच्छा समय है। जिस तरह सी फेहान और लियूशे वापस जाने वाले थे, सिस्टम ने आखिरकार जियो बाई को जगा दिया। मेजबान, मेजबान, जागो, जागो। उद्धरण चिन्ह। बकवास, हर कोई यहाँ है, क्या आप अभी भी जाग रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आपने अभी कुछ समय के लिए झपकी नहीं ली है? उद्धरण चिन्ह। अभी भी जाग, मुझे अपने छेद कार्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर करें, है ना? उद्धरण चिन्ह। खांसी की खांसी। सिस्टम ने अपना गला साफ किया, गहरी सांस ली और चिल्लाया, सभी। उद्धरण चिन्ह। आप जर्जर। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई तुरंत जाग गया और अवचेतन रूप से एक वाक्य लौटा। प्रणाली। देखो देखो, उच्च गुणवत्ता वाली भीड़ क्या है? यह उच्च गुणवत्ता वाली भीड़ है। जो कोई भी शपथ लेता है उसके पास मांसपेशियों की स्मृति होती है और अवचेतन रूप से स्वचालित रूप से पलटवार होता है। अन्य तरीकों का उपयोग करना, चाहे आप कैसे भी कॉल करें, आप जाग नहीं सकते। शाप और तुरंत जागना। बकवास, ये प्रणाली है, आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने कहा और बहुत दुखी होकर पूछा। अचानक किसी ने उसे डांटते हुए सुना। जियो बाई चौंका। जब वे आते हैं तो मैं आपको उठने के लिए कहता हूं, सिस्टम ने जवाब दिया। ये सुनकर जियो बाई ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और निश्चित रूप से सी फेहान और लियू शे हॉल के बाहर चल रहे थे, इससे पहले कि उन्होंने देखा कि जियो बाई जाग गए थे। भाई डेल्यू, अभी तक मत जाओ। उद्धरण चिन्ह। बकवास। उद्धरण चिन्ह। मैं पर भरोसा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई अचानक चिल्लाया। सी फेहान और लियू शे को भी चौंका दिया। मूल रूप से मूक हॉल ने अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना, जो लोगों को डराना वास्तव में आसान था। डराना मुश्किल नहीं है। हुह भाई, यह आप है। उद्धरण चिन्ह। मुझे डराओ।
उद्धरण चिन्ह। सी फेहान और लियूशे ने जियोबाई को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, अपनी छाती को थपथपाया और राहत की लंबी आह निकाली। भाई, आप कब उठे? उद्धरण चिन्ह। आप अभी भी सो रहे थे जब हमने आपको अभी देखा था। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान और लियूशे ने उत्सुकता से पूछा। अभी। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने दर्जन भर जवाब दिए। पहले व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, मेरे पास आपके लिए देखने के लिए कुछ है। उद्धरण चिन्ह। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। जब आप स्वतंत्र हों तो फैंगक्सू पैलेस पर जाएं और मेरे लिए पैलेस मास्टर हुआनफू वापस लाएं। जियोबाई ने अपने हाथों को जोर से हिलाया, जिससे क्री की ध्वनि बन गई। उनके स्वर को सुनकर जियोबाई की हुआनफू चांगक्सुआन पर बहुत अच्छी राय थी। सी फेहान। लियूशे, क्या चल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई, क्या बात है? आपने को वापस क्यों पकड़ा? सी फेहान ने भ्रम और भ्रम में पूछा। महल के मालिक हुआनफू ने आपको कहां से रोका? लियूशे ने भी पूछा। क्या आप जानते हैं कि हुआनफू पैलेस मास्टर के संप्रदाय में लौटने के बाद से यह कब तक है? जियोबाई ने सी फेहान और लियूशे से बिना जवाब दिए एक सवाल पूछा। लगभग 2 साल हो गए हैं, सी फेहान ने जवाब दिया। लियूशे ने भी सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि सी फेहान सही था। हालांकि अगले पल सी फेहान और लियूशे अचानक कुछ के बारे में सोचते थे। यू पढ़ना www.snicmtl.com अचानक जाग गया। महान ज्ञानोदय। वे समझने लगते हैं। आपको विशिष्ट कारण पता होना चाहिए कि जियोबाई ने उन्हें हुआनफू चांगक्सुआन पर कब्जा करने के लिए फेंगक्सू पैलेस जाने के लिए क्यों कहा। मैं 2 साल से नहीं लौटा हूं। डिग्निफाइड हॉल मास्टर और फॉर्मेशन हॉल का हॉल मास्टर भी। पिछले 2 वर्षों से गठन हॉल बिना सिर के है और शिष्यों ने स्व अध्ययन पर भरोसा किया है। इस अचानक मुझे लगता है कि गठन हॉल एक ही समय में भंग नहीं हुआ है। सी फेहान ने शिकायत की। एरे हॉल के शिष्यों में अच्छा स्वभाव और प्रतिभा है। उन्हें अधिक ध्यान देना चाहिए और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लियूशे ने अपनी ठुड्डी को रगड़कर कहा। इस प्रकार का शिष्य एक उत्कृष्ट शिष्य के लिए टेम्पलेट है। जियोबाई, आप दोनों इस पर चर्चा करने के लिए जल्दी नहीं करते हैं। आप पहले फेंगक्सू पैलेस जाते हैं और हुआनफू पैलेस के मास्टर को वापस लाते हैं। जियोबाई ने अपने सिर पर एक काली रेखा के साथ कहा। यदि आलसी नहीं है तो वह इसे स्वयं करेगा। ठीक है, अब चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर, चिंता न करें, हम तुरंत सेट हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान और लियूशे ने एक के बाद एक कहा। जिस तरह सी फेहान और लियूशे सेट होने वाले थे, जियोबाई की आवाज फिर से बजने लगी। ओह हाँ, और भाई, आपके ट्रेस के बारे में, यू गुंगजू की पूछताछ के बारे में। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https://